गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने फैमिली रैंकर्स गुरुकुल में। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पे। तो चलिए आज रोज की तरह फिर से धुआंधार सेशन ट्रिग्नोमेट्री का खतरनाक सेशन, ठीक है। देखेंगे कि आज कितने बच्चों को कितना आंसर आता है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की आपकी शीट बना रखी है। कल आपको क्लास 5 की ऐसी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी, विद सॉल्यूशन भी था, विदाउट सॉल्यूशन भी था। आज ये क्लास 6 की पीडीएफ है, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस की, 22 क्वेश्चंस है इसके अंदर, ठीक है। तो आज क्लास 6 में हम लोग पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन करेंगे। जिनको नहीं पता ये पीडीएफ कहां मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय आदित्य रंजन एंड रैंकर्स गुरुकुल, ये दोनों चैनल है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल, वहां पर ये पीडीएफ मिलेगी। कल की भी पीडीएफ डाली है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 5 की, एक ऐसी पीडीएफ डाली है आपके सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको दिक्कत हो कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो क्लास वाली पीडीएफ भी डाली है विथ सॉल्यूशन। उसी तरीके से आज ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 6 की पीडीएफ है, तो एक ऐसी पीडीएफ आपको अभी क्लास के बाद तुरंत टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और दूसरा जो होगा वो विद सॉल्यूशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आप सभी को पता है, आप भी ठीक है। चूंकि आपको रैंकर्स बनाना है और इस गुरुकुल में रख के बनाना है, एक इंस्टीट्यूट में नहीं, तो रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम है मेरे दोस्त, रैंकर्स गुरुकुल। और एक आप सर्च करोगे मैथ्स बाय आदित्य रंजन, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, तो ये भी टेलीग्राम है, जहां पर मैंने आईबीएसीआईओ के मैथ्स बाय आदित्य रंजन, आईबीएसीआईओ के सारे सेट, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में सभी मैंने डाल रखे हैं। तो आप जरूर इन टेलीग्राम चैनल पर जाएं, क्वेश्चन उठाएं और तैयारी करें। क्योंकि मैंने जो कसम खाया है, मैंने जो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लिया है, वो लिया है कि आपका सिलेक्शन कराना है। इस बार सीएचएसएल में, यूपीएसआई में, सीजीएल में पूरा का पूरा सिलेक्शन आपका कराना है, ठीक है। अलजेब्रा बड़े बेहतरीन तरीके से सारी क्लासेस हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस चल रही हैं, एप्लीकेशन पर परसेंटेज आपके लिए पूरा का पूरा फ्री मैंने कर रखा है, जितने पेड क्लासेस हैं फ्री कर रखा है। तो आप वहां से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट आप मुझसे सीख सकते हैं। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम आदित्य रंजन है, ठीक है। मैंने एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस में 190 स्कोर किया है मैथ्स में, और प्री में जो मेरा स्कोर है दोस्तों 50-50-50 है मैथ इंग्लिश रीजनिंग में। जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद। मोहित चौहान, अंशु निरंजन, राहुल चरक, ठीक है, लकी शर्मा, काफी नए बच्चे जुड़े हैं। देखो सेशन को है ना, आप लोग रोज शेयर किया करो। एक प्यार है आपका जो मुझे और आपको कनेक्ट करके रखा हुआ है, वो प्यार की डोर टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। रोज रेगुलर बनो एक भाई का क्लास लेने के लिए, ठीक है। टीचर नहीं हूं मैं यहाँ पे, बड़े भाई, बस ऐसे समझ लो कि आपका छोटा भाई हूं, जो बड़े लोग मुझसे देख रहे हैं, ठीक है। और जो मुझसे छोटे हैं उनके एक बड़े भाई हैं, ठीक है। क्लास देखा करो, एंजॉय किया करो, कॉन्सेप्ट सीखा करो, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़े दिल में एक प्यार से आश लेकर, एक आशा लेकर आपको यूट्यूब पे पढ़ाने आए हैं, ठीक है। कुछ अपने कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने आए हैं, तो उस कंसेप्ट को आप सीखा करो, ठीक है, ताकि पेपर में जो है आपका वो टाइम काफी कम कर दे। और ये जो डोर है ना, ये जो परिवार है, इसको और बड़ा करो, वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो इस परिवार को और बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ, तो वो रिटर्न में कहीं ना कहीं आप ही के लिए फ्रूटफुल होगा। जितना बड़ा परिवार होगा उतना बड़ा, जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे तो हम तो यहाँ रुकेंगे नहीं, हम और भी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। बट वैसे ना सब्सक्राइबर्स हुए, ना वैसे व्यूज हुए, तो ये परिवार छोटा में रहकर रह जाएगा, रिसोर्सेज छोटी रह जाएंगी, फिर हमारे जो सपने आपके लिए कुछ करने के हैं वो भी थोड़े 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 सपने खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो परिवार को जितना ज्यादा बड़ा आप ही बना सकते हो, आप हर जगह इसको शेयर किया करो, हर सोशल मीडिया पे शेयर किया करो। ये मत सोचो कि कौन देखेगा, कौन नहीं देखेगा, कौन ज्वाइन होगा, कौन नहीं होगा, बस आपका काम है शेयर करना, आप शेयर किया करो, ठीक है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, आपको पता है कंप्लीट मैथ्स में आपको कोर्स करा रहा हूं, ठीक है, पूरा का पूरा, किसके लिए? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई के लिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है, 2 दिन और बचे हुए हैं, 2 दिन के बाद आपका पूरा कोर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो अगर आप सीएचएसएल में सच में चाहते हो ढंग की तैयारी करना, ठीक है, और नंबर 50/50 लाना, तो कोर्स परचेज कर लो। मैथ्स की जो कोर्स की फीस है वो 999 है, सिर्फ एक जीन्स की कीमत के बराबर। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे आप 3 वीडियोस डेमो की देख सकते हो। आज की क्लास बड़ी खतरनाक क्लास हुई है परसेंटेज की। मैं दावा कर सकता हूं कि ऐसा परसेंटेज आपको इंटरनेट पर क्या, कहीं पर भी, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन, इतना परसेंटेज को डिटेल में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप सच में परीक्षा क्लियर करना चाहते हो तो वो कोर्स आप परचेस कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत बेनिफिशियल है। एक बार बस भाई लास्ट अंतिम प्रहार कर दो पूरा का पूरा, कि लास्ट बार है, अब तो 50 में 50 लाना ही लाना है। चलो, तो ये जो टाइप है ना, आज टाइप जो है वो आइडेंटिटी के ऊपर है। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन हम देखेंगे एक बार।
ठीक है, आइडेंटिटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखो यहां पर 5 सेक स्क्वायर क्यू प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर क्यू। देखो बड़ा सा सवाल ऐसा कहां पूछा गया था, सारे प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन पूरे के पूरे, ताकि आपकी तैयारी में पूरी की पूरी हम सहयोग दें और 50/50 आप लाओ। सीएचएसएल में पूछा गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी एग्जाम में कब पूछा गया था, 2012 में। और जो पेपर में कम से कम 2-3 पेपर में 2-3 एग्जाम्स में पूछा जाता है उनकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, कल के दिन यहाँ क्यों ना हो सकता है, ए हो सकता है। अब ये क्वेश्चन को मैंने तो एक आपको वैल्यू पुटिंग बताया था, अगर आप सभी को पता होगा तो जिनको आता है आंसर वो बनाना शुरू कर दो, रुको मत, आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। ठीक है, लाइव पहुंचाओ, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक लाइव पहुंचाओ। सेशन को इतना धुआंधार, इतना हिट करो तो मजा आएगा आपको पढ़ने में, जितना ज्यादा सेशन को वायरल कर सकते हो। देखो अब यहां पर आपने देखा कि सर आपने तो कहा था कि यहां कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ले लो सवाल बन जाएगा। आपने कब कहा कि सर जब ऑप्शंस हमारे होते हैं ना, न्यूमेरिकल होते हैं, तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे सर तो सवाल बन जाएगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू रखो आपका सवाल बन जाएगा, पहला तरीका। दूसरा, आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाना है। अब फॉर्मूला रिवाइज करवाना है तो फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और वो जैसे ये क्वेश्चन हो गए। आपने क्या कहा, आपने देखा 5 सेक स्क्वायर क्यू नीचे है तो ऊपर जाकर वो क्या बन जाएगा, जल्दी से बता दो। ऊपर जाकर ये बन जाएगा जल्दी से, 5 है तो 5 रखो। सेक स्क्वायर क्यू क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर क्यू। क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर क्यू। ठीक है, प्लस 2 हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बचपन में पढ़ा था कभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। बचपन में पढ़ा था ना भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सारे के सारे, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नोट कर लो जल्दी से। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कोसेक के बराबर है। तो यहां 2 अपॉन क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर क्यू आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और प्लस 3 साइन स्क्वायर क्यू, प्लस 3 साइन स्क्वायर क्यू। अब आप सभी खुद बताओ मुझे, क्या आपको एक बात नहीं दिखता है यहां पे, 1 बटे कॉस स्क्वायर क्यू, और कॉस स्क्वायर क्यू का उल्टा क्या होता है, साइन स्क्वायर क्यू होता है। तो क्या मैं इसको 2 बटे, जल्दी से बता दो, क्या मैं इसको नहीं लिख सकता 2 साइन स्क्वायर क्यू। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 बटे कॉस स्क्वायर क्यू को हम 2 साइन स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं। 5 कॉस स्क्वायर और 3 और 2 5 साइन स्क्वायर, 5 कॉमन ले लोगे तो यहां पर कॉस स्क्वायर क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू नहीं मिलेगा। बोलो ठीक है, साइन स्क्वायर के पास एक 2 है एक 3 है, टोटल मिलकर 5 बना दिए। कॉस के पास 5 था, दोनों का 5 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर क्यू साइन स्क्वायर क्यू। और बचपन में कहानी, जब से तुमने होश संभाला है तब से तुमने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यानी 5 इंटू 1 तुम्हारा उत्तर जो आ गया वो आ गया 5। ना कोई वैल्यू लेने की दिक्कत, ना कोई वैल्यू लेने की झंझट, ना 30 रखेंगे, ना 60 रखेंगे, ना 90 रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। सीधा का सीधा क्वेश्चन को फॉर्मूला के बेसिस पर सॉल्व करेंगे और उत्तर आएगा। जो वैल्यू रखने की कहानी होती है वो कब होती है, जब हमें फॉर्मूला नहीं आता। ठीक है, जब हम एकदम बुड़बक वाला काम करते हैं, पेपर में जाके भूल जाते हैं, तब हम फॉर्मूला रखते हैं। यहां जैसे वैल्यू रखते हैं आप, मान लीजिए आपने वैल्यू रखा, क्या रखा, 45 डिग्री रखा। अब जरा देखो 5, ठीक है, तो 5 सेक स्क्वायर 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर यानी 2 होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2। ठीक है, प्लस 1 बटे, ठीक है, और ये कॉट कितना हो गया, 1, कॉट 45 कितना हो गया, 1, 1 जमा 1 2, 2/2 कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, और 3 साइन स्क्वायर 2 कितना हो गया, 3/2, 3 साइन स्क्वायर 2 3/2। तो जल्दी से बता दो, 5 जमा 1 जमा 3/2, 5 3 8, 8/2 4, 4 जमा 1 5। तो भी तुम्हारी वैल्यू पुटिंग से उत्तर आ चुकी है। ठीक है भाई, सेशन को लाइक कर दो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, हर जगह वीडियो वायरल कर दो। वैल्यू पुटिंग से सिर्फ 2 सेकंड का था, आपको दोनों वैल्यू में सिखाऊंगा। वैल्यू पुटिंग भी आपको सीखना है, कैसे देखो, 5 सेक स्क्वायर 45 पढ़ा था, सेक 45 का मतलब √2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो बट्टे में 2 आ गया। क्लियर, 2 का तुमने 2 ही रखा यहां पर। यहां कॉट स्क्वायर 45 कितना होता है, 1 होता है। 1 जमा 1 2, 2 से कटेगा 2 कितने बार में, 1 बार में लिख दिया तुमने। ठीक है, फिर 3 साइन 45 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 1/2 यानी 3/2, क्योंकि 3 इंटू 1/2 3/2 तुम्हारा आ गया। 5/2 3/2 8/2, 8/2 का मतलब 4 हो गया। 4 और 1 तुम्हारा मिलकर कितना बना देगा, 5 बना देगा। इतना तो स्पीड भाई रखो मेरे साथ,
ठीक है, अगर एक बार इतना स्पीड मेरा और अपना मैच कर लिया ना, तो फिर पेपर में 50 में 50, 9 मिनट 10 मिनट में कर लोगे, जैसे मैंने किया था। ठीक है, एक बार इतना स्पीड बना लो, मजा आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप लोग खुद बना दोगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइपिंग एरर इतना ज्यादा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, ये बराबर है, किसके बराबर है? इज। ठीक है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन है आपके 0, -1, 1 के और 2 के। जल्दी से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो। 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। आज सीखोगे असली ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के साथ, जैसे बचपन में पढ़ा करते थे, ना कोई ट्रिक। ठीक है, बड़े ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो को शेयर कर दो भाई, 50-60 लाइक पहुंचा दो एकदम बिल्कुल। ठीक है, लाइव भी पहुंचा दो, मजा आएगा। आज हर स्टूडेंट सीखेगा कुछ ना कुछ नया ट्रिग्नोमेट्री में और जानेगा। ठीक है, अगर सही से आप क्लासेस सारी फॉलो कर रहे हो ना सीरीज वाइज, गारंटी दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि पेपर के पहले 50 में 50 आएगा। अगर आपके मन में डर है कि 2 महीने में तैयारी हो जाएगी क्या, अगर आपके मन में डर है कि यार 3 महीने बचे हैं कैसे होगा, तो इस डर को खत्म कर देगा ये मैथ्स का क्लास। इतना ध्यान रखना, पूरा एडवांस। जनरली कहीं पर भी किसी टीचर का देखो एक टॉपिक मिलेगा, परसेंटेज मिल गया तो एडवांस नहीं मिलेगा, अलजेब्रा मिल गया तो ट्रिगो नहीं मिलेगा। एक इकलौते टीचर के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको मिल जाएं, वो भी उस स्टूडेंट के जिसके सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं पेपर में, तो और क्या चाहिए आपको। तो यहां पर देखो 0 -1 1 और 2, क्या ऑप्शन 0 -1 1 और 2। ठीक है, तो यहां पर समझेंगे आप बात को। आपने कहा सर 1 अपॉन कॉस है और ये जो है कॉट है, क्या करो कॉट को बदल दो, किस में बदल दो? कॉस अपॉन साइन में बदल दो। ठीक है, तो ये तुमने लिख दिया यहां पर मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो क्या लिख दिया तुमने? ये 1 अपॉन कॉस लिख दिया। ठीक है, अब ये कॉट थीटा है, आपको बचपन में पढ़ाया गया था कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन थीटा। ठीक है, कॉस बटे साइन थीटा। अब आपने कहा कि सर हम इसको 1 बटे कॉट थीटा लिखना चाहते हैं, तो ये 1 बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब आज ही हमने आपको बताया था, कि स्टूडेंट को भी बताया हमने, कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1 बटे 2 बटे 3, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता संभव। जब बट्टे में 2-2 संख्या आ जाए तो पहली वाले को ऊपर ही रखना है। क्या करना है? पहले वाले को ऊपर ही रखना है। ये सबसे नीचे वाला जाके गुना हो जाएगा किसके साथ? इसके साथ। तो सेम तरीके से सोचो, 1 बटे कॉस बटे साइन है, तो 1 बटे क्या रहेगा दोस्त मेरे? 1 बटे कॉस रहेगा, और ये साइन जाके ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने बता रखा है। समझ में आई बात? ये छोटी सी बात है जो आपको समझनी थी, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, कोई हवा हवाई की बात नहीं है। जैसे 1 बटे 3 बटे 4, सपोज करो 1 बटे 3 बटे 4 आपने ऐसा लिख दिया। देखो यहां पर कल के दिन पेपर में आ जाता है 1 बटे 3 बटे 4। कहने का मतलब क्या है? 1 को 1 ही रखो, 3 को नीचे है, 3 को 3 ही रखो, जो सबसे आखिरी में आया इसको ऊपर भेज दो, यानी इसको बना दो 4। तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटे 3 बटे 4, 4 बटे 3 के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बस वहीं पर समझो, यहां पर 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन आएगा। मैं c अपॉन s लिख रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। 1 अपॉन यहां c लिख लो कॉस के लिए, और यहां पर c अपॉन साइन आ जाएगा फिर से। अब यहां पर देखो मेरे दोस्त, यहां पर 1 अपॉन कॉस आ गया। मैंने अभी क्या कहा था? कॉस अपॉन साइन। 1 को क्या रखो? ऊपर रखो, कॉस को रखो तुम नीचे, बीच वाले को, और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। उसी तरीके से 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन ये कॉस रहेगा, ये साइन कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन बटे कॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन बटे कॉस से। समझ में आई बात? और तुमने पढ़ा था लाइफ में कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्यों? कॉस इंटू कॉस कितना बना देगा? नीचे कॉस स्क्वायर बना देगा। अभी मैं थीटा वीटा को सबको भूल गया हूं, मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूं। कॉस इंटू कॉस कितना बना देगा? कॉस स्क्वायर बना देगा। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और नीचे तुम्हारा एक कॉस स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, दोनों को काटोगे तो उत्तर तुम्हारा 1 आ जाएगा।
दोनों को काटोगे तो उत्तर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी तुम इसमें चाहो तो दुनिया की कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, बस जीरो को छोड़ के, तो उसके अलावा भी तुम्हारा ये उत्तर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, बस जीरो मत लेना। जीरो को छोड़ के तुम 45 डिग्री रख लो तो भी तुम्हारा √2 + 1 √2 - 1, देखो अगर तुम वैल्यू रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1/cos है प्लस 1/cot है, ठीक है, 1/cos थीटा प्लस 1/cot थीटा, 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा। ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है। तुमने कहा सर हम थीटा बराबर कितना लेंगे, 45 डिग्री लेंगे। सारा रिवाइज करा रहा हूं आपको, सारे रिवाइज कर लो जल्दी से, ठीक है। तुमने कहा सर हम लेंगे कितना, थीटा 45, ठीक है। तो तुम खुद बताओ कि यहां पर क्या आएगा, 1/1/√2, यानी ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हम ऐसा इसको सीधा √2 नहीं लिख सकते। कॉट को तुम कितना लिख लो, 1 लिख लो, ठीक है। 1/cos यानी √2 हो जाएगा और -1, ठीक है। जब cos का 45 पर मान √2 होता है तो 1/cos का मतलब कितना हो जाएगा, देखो कहने का मतलब है जब cos थीटा 1/√2 होता है, ठीक है, तो 1/cos थीटा कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा √2 हो जाएगा। कैसे, या तो तुम समझो कि ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे चला गया तो √2 यहां आ गया तो √2 हो गया, ठीक है, ऐसे समझ लो। √2 यहां चला गया तो ये √2 हो गया और cos नीचे आ गया तो 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा कितना हो गया, √2 हो गया। यहां पर तुमने √2 + 1 √2 - 1 स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी 2 में से 1 गया, तुम्हारा कितना हो गया, 1 आ गया। तब भी तुम्हारा जो उत्तर आता है मेरे दोस्त एक ही आता। तो इस क्वेश्चन में तुमने वैल्यू पुट किया या इस क्वेश्चन को तुमने ट्रिग्नोमेट्री से बनाया, दोनों से तुम्हारा क्लास जो है वो उत्तर बनी है। सर क्लास डेली इसी टाइम पर लगेगी, रोज सुबह 9 बजे वोकैबुलरी, रोज शाम 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है। पूरी अलजेब्रा मैंने पढ़ा रखी है आपको, एक भी कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का नहीं छोड़ा है मैक्सिमा मिनिमा के अलावा। और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, सिमेट्री पढ़ा दिया आपको ट्रिग्नोमेट्री में, आपको सारे के सारे वैल्यू पुटिंग पढ़ा दिए, आइडेंटिटी पढ़ाया। कल के क्लास में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और फॉर्मूला बेस्ड के बाद परसों की क्लास में जो होंगे मिसलेनियस होंगे और अगली क्लास में मैक्सिमा मिनिमा होगा और पूरे बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है। क्लास के बाद डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है, तो पूरे प्लस कोर्स का फायदा आपको यूट्यूब पर मिल रहा है। जितना एक प्लस कोर्स में नहीं मिलता उतना आपको एक यूट्यूब पर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है बिल्कुल, ठीक है। आपको पीडीएफ की पीडीएफ भी मिल रही है, कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है और सारे के सारे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। वो भी कौन से वाले, तो भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले। तो भटकने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर लोग अगर कहते हैं बनाओ तो बनाओ, जरूर बनाओ, इसी क्लास के पीडीएफ से बना लो। वीडियो को ज्यादा शेयर किया करो, पीडीएफ को ज्यादा शेयर किया करो, टेलीग्राम को, हर चीज को आप शेयर करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइन का मान दे रखा है। हो सकता है आपको ये बहुत आसान क्वेश्चन लगे कि साइन थीटा का मान दे रखा है और आपसे कॉस थीटा का मान पूछा हुआ है, तो साइन थीटा का मान देके कॉस थीटा का मान आपसे निकलवाया है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सोचो। बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। कि भैया हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, हम बनाते हैं एक ट्रायंगल। तो पहले तुम पकड़ो, यहां पर तो कोई वैल्यू नहीं लोगे ना, तो पकड़ो इसको। तुमको किसका मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान दिया है। तुमने लिख लिया सर साइन थीटा बराबर 0.7, 0.7 यानी डेसिमल उड़ाओगे तो 7/10 हो जाएगा। पता है ना, एक बिंदु उड़ता है तो 10 आता है, 2 उड़ेंगे, जैसे मान लो यहां अगर 0.07 रहता, उड़ता तो 1 तो आता और बिंदु के बाद कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो 2 जीरो लगा देते, जैसे तुम्हारे बिंदु के बाद, ठीक है। समझ में आया बात। जैसे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर देखो, अगर तुम 0.7 लिखते हो, इसको उड़ाओ, इसको जब उड़ाओगे तो देखो 7 का 7 रहेगा, इसको उड़ाने के बाद आ गया 1, बिंदु के बाद कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, तो 10 हो गया। 0.07 रहा तुम्हारा, 0.07 रहा, उड़ा दो, ठीक है, 7 का 7 लिख दो, उड़ाने के बाद आ गया 1 और 2 लोग थे तो 0 आ गया। 0.007 रहा, उड़ा दो इसको, 7 का 7 आ गया, बिंदु उड़ाने का 1 आ गया और बिंदु के बाद कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो तुम 7000 कर दो। ये इस तरीके से डेसिमल उड़ाते हैं, समझ गए। तो यहां पर देखो जरा, तुमने साइन का मान कितना बता दिया, साइन का मान तुमने 7/10 बता दिया। क्या तुमने प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, बोलो जल्दी से कि प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल कौन है, ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 7 तुम्हारा परपेंडिकुलर, 10 तुम्हारा हाइपोटेनस। तो जल्दी से बता दो,
यहां पर अगर बेस निकालना होगा तो क्या तुम पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे, यानी 10 के स्क्वायर से 7 के स्क्वायर को घटाओ तो 49 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, घटाओगे तो तुम्हारा आ गया 51। अब बता दो जल्दी से, कॉस थीटा का मान पूछा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? कॉस थीटा बराबर, इस जरा ट्रायंगल में देखो, 51 बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 बटे 10। लेकिन यहां पर ये रूट 51 है, इस बात को समझना ध्यान से। जब तुम पाइथागोरस लगाओगे तो तुम्हें यहां पर रूट 51 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? रूट 51 है ये, ठीक है। क्योंकि तुम्हें देखो यहां पर पाइथागोरस लगाओ तो पाइथागोरस में तुम्हें 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर रूट 51 मिलेगा। और जब तुम यहां कॉस का मान बताओगे तो बताओगे सर रूट 51 बटे कितना हो गया? 10 हो गया। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि ये 10 को रूट के अंदर कैसे लगाते हैं तो समझो मेरी बात को, अगर 10 रूट के अंदर नहीं है तो वो 10 कहलाएगा। कहने का मतलब है, देखो छोटी सी बात है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कि मैंने रूट 51 बटे 10 लिखा है, ठीक है, ठीक है, यहां पर रूट 51 बटे 10 लिखा है। या सिंपल एक बात समझना, अगर मान लो कि ये 10 सिंपल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? ये 10 तुम्हारा रूट अंडर 100 है, ठीक है। रूट 100 ही 10 है और 10 ही रूट 100 है, इस बात को समझो, ठीक है। अगर तुम्हारा बाहर 100 लिखा गया है तो रूट के अंदर यहां 2 जीरो है, तो रूट के अंदर कितने जीरो रहे होंगे? 4 रहे होंगे। बाहर अगर तुम्हारा 3 जीरो है तो रूट के अंदर कितने जीरो रहे होंगे? तुम्हारे 6 जीरो रहे होंगे। समझ में आई बात? बाहर 1 है तो रूट के अंदर 2, बाहर 2 है तो अंदर 4, ठीक है, और बाहर 3 है तो अंदर कितने रहे होंगे? 6 रहे होंगे। तो मुझे बताओ यहां पर क्या ये अगर बंदा रूट में है तो ये भी बोलेगा कि तू भी पड़ोसी मेरा रूट में आ जा, तो इसको भी तुम रूट में लेकर जाओगे। रूट 51 बटे 10 को आपने पढ़ा था रूट 100, ठीक है, यानी 51 बटे 100 यानी 0.51 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंट सी। बहुत अच्छे, सभी के उत्तर आ चुके हैं। एकदम बेसिक से एक एक क्वेश्चन बताया, जिसने जीवन में कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा उसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बता दो। वीडियो शेयर कर दो हर जगह, अपने छोटे भाई बहन रिश्तेदार पड़ोस प्यार सबको शेयर कर दिया करो वीडियो, ठीक है। सब थोड़ा सीख लेंगे तो अच्छी बात है, नौकरी सबकी लग जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, इस बेरोजगारी के आलम में कम से कम किसी को तो रोजगार मिले, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो किसकी? 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3/3। ये चीज हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसकी वैल्यू बताएंगे जल्दी से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर बताओ। फाइव का आंसर बताओ सभी जल्दी से। अब यहां देखो 4/1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, 3/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और यहां पर साइन स्क्वायर ए है ना। तो यहां पर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या तरीका होना चाहिए आपका, क्या अप्रोच होनी चाहिए, यहां पर देखेंगे। एक बार आंसर बता दीजिए सभी के सभी कमेंट बॉक्स में। तो आपने कहा सर 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है, कॉट कितना बनाएगा? कॉसेक बना देगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। समझिए मेरी बात को, ठीक है। तो 1/साइन क्या हो जाएगा? आपको ये कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। आपको पता है कि सेक का उल्टा करो तो कॉस मिलता है, कॉसेक का उल्टा करो तो हमें साइन मिलता है, तो 3 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए। अब क्या आपके आंखों से नहीं दिख रहा कि ये 3 साइन स्क्वायर है, ये 1 साइन स्क्वायर है, 4 साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये 4 कॉस स्क्वायर ए हो गया। 4 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी जो इसका उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 4 उत्तर होगा। पेपर में पूछा गया सवाल है, देखो आप कितने आसानी से इसको कर सकते हो। आप एक बार देखो क्वेश्चन को, काफी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं पेपर में। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan² डिवाइडेड बाई 1 + cot² आंसर बता दो सारे के सारे। बहुत अच्छे, साक्षी चौहान, सोनी गोस्वामी, हंशु, हर्षिता जोशी, आकाश कुंडू, राहुल शेरक, अर्पित श्रीवास्तव, जितेंद्र बघेल, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप स्कोर करोगे ही करोगे भैया। निकिता सिंह, हेलो भाई, हेलो मैडम। चलिए पढ़ाई करिए आप लोग, जल्दी से आंसर बता दीजिए एक बार। एक बार ट्रिग्नोमेट्री सीख लो भाई, एक बार जो है ना, बस एक बार नौकरी लग जाए, फिर तो उसके बाद किसी की सुननी ही नहीं है। जो सपने देखे थे सारे के सारे सपने पूरे होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बस एक बार मेहनत करना होता है लाइफ में, ठीक है। आप ही की तरह वहां से मैं यहां पर पहुंचा, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। बिहार के एक छोटे से गांव के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से मैं यहां पर आया, ठीक है। और यहां से भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने का सपना है। आप भी वो सपना अपने मन में रखो। पढ़ना है, नौकरी लेनी है, तय करना है बिल्कुल का बिल्कुल, ठीक है। जो भी मन में है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सोचा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लेना है। जो मिनिस्ट्री मैंने सोची है ना, वो मिनिस्ट्री मुझे लेनी है, इस बात को सोच के मैं पढ़ाई करता था, ठीक है। यही बात सोचता था कि हाँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सुना था कभी कि हाँ इंडिया में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो। और 3 तरह के पासपोर्ट क्या होते हैं? एक आपको होता है ब्राउन कलर का पासपोर्ट, सॉरी मरून कलर का पासपोर्ट, एक ब्लू कलर का पासपोर्ट और एक व्हाइट कलर का पासपोर्ट, ठीक है। ब्लू कलर का पासपोर्ट जो होता है ऑलमोस्ट हर सिटीजन के पास होता है, ठीक है। आम नागरिक किसी के पास होगा, आप देखो जाके। मरून कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, वो ऑफिशियल डिप्लोमेट्स को मिलता है, ठीक है। जितने भी सरकार के तरफ से कहीं कोई राजदूत किसी कंट्री में जाए तो उसको मिलता है, ठीक है। और व्हाइट कलर का जो पासपोर्ट होता है ना, जो नेता वेता कभी जाते हैं ना विदेश दौरा पे, तो उनको मिलता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता होगा कि जब शाहरुख खान गए थे, कहाँ गए थे? जब दुबई के और शायद अमेरिका में गया था, ठीक है। तो उनको पूरे कपड़े हटाकर उनका पूरा चेकिंग हुआ था एक बार में, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि अमेरिका हो गए और बाकी कंट्रीज हो गए, वहां पर जैसे ही आपको कोई मुस्लिम जैसे इन्वेड करते हैं, जनरली जिन पे थोड़ा बहुत शक हो जाता है, तो वो फिर अच्छे से तरीके से तलाशी लेते हैं। लेकिन अगर शाहरुख खान के पास मरून कलर का पासपोर्ट होता या व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता, तो वहां के कंट्री के पुलिस ऑफिसर्स की औकात नहीं थी कि वो उसको हाथ लगा के दिखा दे, ठीक है। क्योंकि आप फिर एक अपने आप को रिप्रेजेंट किसी कंट्री में नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां से कल के दिन इराक जाऊं, बगदाद जाऊं, किसी कंट्री में जाऊं, तो मैं वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मेरे पास व्हाइट कलर का या मरून कलर का पासपोर्ट है तो, ठीक है। तो वैसे केस में आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। ऐसी छोटी छोटी बातें, ठीक है। जैसे एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अगर आप बात करोगे, सीजल में सबसे ज्यादा कट ऑफ उसकी जाती है, ठीक है। और सीजल में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने के बावजूद उसके कुछ फर्क होते हैं, पर्क्स होते हैं कि आप जिस भी कंट्री में जाओ, उस कंट्री के सबसे टॉप कॉलेज में, सबसे टॉप स्कूल में आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेंगे, ठीक है। उस कंट्री के सबसे टॉप हॉस्पिटल में आपके फैमिली का इलाज हो सकता है। जब तक आपको सरकार क्वार्टर नहीं देती है, तब तक आप वहां के 5 स्टार होटल में स्टे कर सकते हो। ऐसे ऐसे सीजल के जॉब के फायदे हैं। आप सीजल तो करना चाहते हो, आपके मन में है, लेकिन आप उसके बारे में पूरी जानकारी जानते ही नहीं। सीएचएसएल सोच लिया, हाँ भैया सीएचएसएल करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12th हो गया है, सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ना है, कि ये ऑप्शन हमें दिखता है। मन में कुछ भी फिक्स नहीं है भाई आपके। आज सीएचएसएल लगा, सीएचएसएल कर लोगे, कल आईबीपीएस की वैकेंसी आई, वहां कूद जाओगे, परसों रेलवे का निकला, वहां कूद जाओगे। फिक्स ही नहीं है तुम्हारा डायरेक्शन। एक बार डायरेक्शन फिक्स कर लो अपने माइंड में, फिर तो उसके बाद उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक बार डायरेक्शन फिक्स करना होता है। जिस भी स्टेट से हो, जहां पर भी हो, एक बार सोचो कि वहां का परचम लहराओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। ये सवाल कुछ नहीं होते, ये सवालों में कुछ दम नहीं होता, अपनी सोच को बढ़ाना होता है। कहीं से सीख लोगे, आज इस क्लास से नहीं सीखा, कल किसी किताब से सीख लोगे। फर्क होता है तो वो समय का होता है जो तुम लेते हो अपनी तैयारी में। एक बड़े भाई की तरह बोलूंगा बस, कि ज्यादा समय अगर तैयारी में लेना शुरू कर दिया ना, अगर बहुत ज्यादा समय से ना शुरू कर दिया तुमने कि हाँ प्रिपरेशन में 1 साल लगा दिए, 2 साल, तो सबसे पहले अगर किसी की हिम्मत टूटेगी तो वो आप ही की टूटेगी। बहुत ऐसे लोगों को बाहर घूमते देखता हूँ, 2 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए हैं, 2 अटेम्प्ट दे दिया है, 3 अटेम्प्ट दे दिया है, ठीक है। एंड स्टिल दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट देयर सीजीएल पोस्ट और सीएचएसएल पोस्ट, या कोई भी ज्यादा प्रॉपर तरीके से उनको जानकारी नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। टीयर 1 के बाद टीयर 2 कितने नंबर का होता है उनको ये भी नहीं पता है। तो जब तक आप इतनी चीजें पता नहीं करते हो, ठीक है, आपको अपने एग्जाम के बारे में नहीं पता है, आपको अपने पेपर के बारे में नहीं पता, आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता, तो 2 चीजें होंगी पक्का। पहला तो आपको कोई भी बेवकूफ बना देगा, और दूसरा बात ये होगा कि आप बड़े आसानी से, बड़े बेवकूफ तरीके से असफल बनोगे अपने लाइफ में।
सफलता फिर कभी मिलेगी नहीं, जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी कंपटीशन उस बच्चे से है जो उस एग्जाम के बारे में पूरा जानता है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहा है, 8 8 घंटे 10 10 घंटे लगा है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे कंपटीशन उन टीचर से हैं जिनका ऑलरेडी ये 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल से इस प्रोफेशन में है, जिनके पास 100 100 लोगों की टीम है, जिनके पास 40 40 लोगों की टीम है। ठीक है, कंटेंट के लोग हैं, ये के लोग हैं, वो के लोग हैं। तो इस बात को समझो, यहाँ पर थोड़ा सा तो अपने अंदर भाई आग लगाना पड़ेगा। इसके लिए बूस्टअप मैं करने को आपको रेडी हूँ। हंसी मजाक करते हैं, कभी शायरी बोले, कभी शायरी बोले चलेगा, कभी हैशटैग चला दो चलेगा। लेकिन एक बात जरा सोचना कि आपके साथ अगर आप हैशटैग यहाँ चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एक फिक्स टाइम दो उसको। सारे टाइम ले लेके लोगों की मीम्स मत पढ़ना शुरू कर दो फेसबुक में, नहीं तो कभी आपका भी मीम्स बनना शुरू हो जाएगा। मेरी बातें हो सकता है बहुतों को चुभ जाए, यहाँ पे बहुतों को खराब लगे। मजा बहुत आता है भाई, फलाने ने क्या बोला चलकर एक बार देख लेते हैं, चिलाने ने क्या बोला चलकर एक बार देख लेते हैं। ठीक है भाई, सुनो सबकी सुनो, 2 साल से तो यही कर रहे हो ना, 1 साल और कर लेना, क्या जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दूसरों के लिए रोजगार चिल्लाते रह जाओगे, खुद बेरोजगार रहकर घर में बैठ जाओगे। सभी चीजें एक समय से हो तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, सभी चीजें बिल्कुल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक समय से पढ़ाई करें। आप अगर कोई काम, अगर इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो आप एकदम उसको समय दें। ठीक है, ऐसा नहीं लगे पड़े हैं ये भाई मजा आ रहा है मजा आ रहा है। भाई ऑनेस्टली बताऊं, 1 साल बाद है ना खुद पे पछताओगे। 1 लाख 2 लाख रुपए घर के बर्बाद कर दिए, किले बेच दिए तुमने। ठीक है, घर वालों को खेती के लायक नहीं छोड़ा, खुद को अपने किसी लायक नहीं छोड़ा। घर वाले तो पैसे कमा भी लेंगे, चलो कोई बात नहीं, क्या अपना बीता हुआ समय कमा सकते हो? नहीं कमा सकते भाई, कभी नहीं कमा सकते। इस बात को ध्यान रखो। जो एक्सपीरियंसेस लाइफ में मैंने गेन किए हैं ना, लोगों को देख देख के, अपने में गलतियां की हैं, मैं चाहता हूं वो गलती आप वहां से, उस एंड से ना करो। इस कैमरे के पीछे जो आप जहां पर बैठे हो, जिस भी स्टेट में बैठे हो, आप वो गलती ना करो। इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे रहकर एक सिलेक्शन लेकर फिर मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ाना होता यार तो पहले भी आ जाता मैं पढ़ाने, सिलेक्शन लेकर क्यों आया? ताकि बताऊं वो चीजें आपको कि एक इंस्पेक्टर का जो सफर होता है, जब सितारे लगते हैं यहां पर, तो कैसे कैसे कौन कौन सी अड़चने आती हैं। ठीक है, जो साक्षी ने कहा कि सर पहला अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में क्रैक कहना चाहते हैं, एक बात बताओ, हर एस्पिरेंट भी यही सोच रहा है साक्षी। आप उससे नया क्या कर रहे हो कि जिससे आपको पहले अटेम्प्ट में मिल जाएगा? अपने आप से ये सवाल करो ना। अगर आप अभिनय शर्मा की किताब लगा रहे, आप राकेश यादव की किताब लगा रहे, भाई अगला भी उनका किताब लगा रहा है। समझ में आई बात? तो किताब लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट के साथ लगाना इंपॉर्टेंट है। आप उससे एक एज ये ले सकते हो कि चलो भाई अगले ने XYZ की किताब लगाई, मैं क्या करता हूं कि किताब भी लगाऊंगा और SSC के सारे प्रीवियस ईयर भी लगा दूंगा। फिर फायदा है, फिर असली तैयारी है, फिर असली जंग में कूद पड़े हो। समझ में आई बात? तो बढ़ोगे आके लाइफ में। इस बात को ध्यान रखो। सिलेक्शन इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तरीके से नहीं किया ना, 5 साल की योजना बना दोगे। 5 साल की योजना। मेरे आसपास के बहुत रिलेटिव हैं, कोई पटना गया तैयारी करने, कोई मुंबई गया, कोई दिल्ली गया, और अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं वो। और यहाँ बैक टू बैक हर पेपर में मैंने रिजल्ट देना शुरू कर दिया। आज पता है मुझे उनका फोन आता है तो वो मुझे क्या बोलते हैं, यार काश उस समय मैं तेरे साथ रह गया होता, और सभी कहीं ना कहीं मेरे साथ रहे थे। ठीक है, या काश उस समय मैं दिल्ली में रुक चुका होता, थोड़ी सी तैयारी और कर ली होती, तो आज मैं से दर बदर की ठोकरें नहीं खाता। भाई रुकने की बात नहीं थी, तुम रुक भी जाते तो भी तुम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो था वैसा हौसला नहीं था, वैसी मंजिल नहीं थी, तुम उतने अंदर से मजबूत नहीं थे। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ, पॉजिटिव बनो। नहीं समझ में आता, दोबारा वीडियो देखो, दोबारा से क्वेश्चन बनाओ। जब तक अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं करोगे ना भाई, 10 मिनट में वीडियो छोड़ के जाने का मन करेगा, 5 मिनट में किताब बंद कर देने का मन करेगा। क्योंकि सपना तुम्हारा सीजल नहीं है, सपना तुम्हारा बस इतना है, घर वालों के दबाव में एक नौकरी लेनी है। तुमने सपने उस पोस्ट के हिसाब से नहीं पाले। तुमने कभी दरोगा बनने का, UPSI में करो तो सोचा नहीं कि हाँ भाई कंधे पे सितारे होगा, जहां पर भी जाऊंगा, जिस गली से जरूर लोग सैल्यूट करेंगे, वो नहीं सोचा तुमने। तुम्हारे मन में पैसे कमाने की इच्छा है, और पैसे तो यार बहुत तरीके से कमाए जा सकते हैं। बिजनेस शुरू कर दो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई भी गाली दे देगा तुम्हें, तुम कितने बड़े भी बिजनेसमैन क्यों नहीं हो, एक IPS के आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस बात को समझना, ठीक है? तो उस तरीके से तैयारी करो, फिर तो तुमसे कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अगर आप अपने आप में मगन हो गए ना, दुनिया में मैं सबसे बड़ा अगर कंपटीटर मेरे सामने कभी कोई रहा तो वो मैं खुद रहा। मैंने कभी किसी और से कंपटीशन लगाया होता ना लाइफ में, जैसे मैं जब गुरुकुल में रहता था, जो टॉपर था ना, टॉपर है, उसके टॉपर के स्कोर आते थे, समझना, टॉपर के जो स्कोर आते थे वो आते थे 160। अगर मैंने उस टॉपर से कभी कंपटीशन लिया होता, यार उसके 160 आ रहे हैं, मुझे तो कम से कम इतना लाना ही लाना है, तो मेरे कभी सीजल के प्री में 185 नहीं आते।
200 में 220 230 मिनट नहीं टच करता। तो मेरा हमेशा कोशिश रहा, आज भी एक स्टूडेंट ने कहा मुझसे कि सर मिनिमम कितना नंबर लेकर आ जाए मैथ्स में कि सीएचएसएल में सिलेक्शन हो जाएगा। उसको एक ही आंसर रहा था मेरा, 50 में 50। 47.5 पे भी सिलेक्शन होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन 50 पर होगा इसकी गारंटी जरूर ले सकता हूं। पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, फिर छोड़ दो पढ़ाई। क्योंकि यार 70% मेहनत तो हर कोई करता है यार। एप्लीकेट होते हैं 20 लाख 25 लाख फॉर्म अप्लाई करने वाले, पेपर देने जाते हैं 10 लाख, मेंस में सिलेक्शन होता है 1 लाख का। आते आते जो आपका प्री में सिलेक्शन 1.5 लाख का, मेंस में हो जाता है ऐसे ही 43,000, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव के बाद वो बच जाते हैं 20-25 हजार। 10,000 की वैकेंसी आई, लास्ट के 8,000 चुने जाते हैं। तो कहां 20 लाख की भीड़, चुने गए 8,000। सोच रहे हो कितने का डिफरेंस है? तैयारी तो सबने की थी ना भाई, फिर सिलेक्शन कुछ ही का क्यों हुआ? सोचा करो इस बात पे, अपने आप पे थोड़ा आत्मचिंतन किया करो। तो बहुत जरूरी है आत्मचिंतन करना। भटकाव थोड़ा जीवन में कम रखो, ठहराव ज्यादा रखो। पहले भी आपको एक बात बताई थी मैंने कि एक दिन एक कुएं ने पूछा, किससे पूछा? नदी से पूछा। ठीक है, छोड़ो वो स्टोरी, फिर कभी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा बात हो जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। 1/1 + tan स्क्वायर थीटा एंड 1/1 + cot स्क्वायर थीटा। आपसे हर संभव मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं करूंगा, लेकिन आप पढ़ाई तो करो। 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपने इतना लिख दिया कि सर ये cosec स्क्वायर है, क्या है? cosec स्क्वायर क्यू है। तो सेक स्क्वायर क्यू कोसेक स्क्वायर क्यू, ये सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई? ये तुम्हारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये जब कॉसेक बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर। और बचपन में तुमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बनाते हैं? बनाते हैं 1। थोड़ा सा जीवन में यार भटकाव है ना, उसको थोड़ा कम करो। ठीक है, यहां भटके वहां गोता लगाएं, थोड़ा मिर्चा मसाला वहां मिला। अरे भाई अगला देगा मिर्चा मसाला, तुम्हें देगा, पूरा देगा, एंटरटेनमेंट तुमको पूरे अपने चैनल पर देगा, क्योंकि अगले को यार वैसा काम करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप सोचो ना कि आपके पास सिलेक्शन है, क्या आप अनअकैडमी के शेयर होल्डर हो, क्या आपके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का पैकेज है, उतनी संपत्ति अपने घर वालों के लिए रख रखी है, तो सारा टाइम क्यों डिवोट कर रहे हो? एक लिमिटेड टाइम में अपने सरकार को अपनी बात तक पहुंचाओ। ठीक है, उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करो। सरकार बात मान लेगी, कल के दिन पेपर के 30 दिन रह गए, आपका सिलेक्शन के हिसाब से आपकी तैयारी ही नहीं है, क्या करोगे? चिल्ला चिल्ला के मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। बिल्कुल चिल्लाओ, बिल्कुल बोलो, अपनी बात जाहिर करो, बहरी सरकार को सुनाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समय तक ना रात के 4 बजे बैठ के ट्वीट कर रहे हो, क्या फायदा है? कौन सुनेगा तुम्हारी आवाज? अगर सुन भी लेती है सरकार, कल बात मान भी लेती है, 30 दिन बचेंगे तुम्हारे पेपर के। 30 दिन के पहले मान लो तुम्हारी सरकार ने बात मान लिया, 30 दिन में तुम चारों सेक्शन कंप्लीट कर पाओगे? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस हो सकता है आ जाएंगे तुम्हारे। सीएचएसएल का कट ऑफ 160, अगली बार 170 जाएगा, तो क्या कर लोगे? फिर जाओगे धरने पे लेके, अरे बढ़ा दिया, ले भाई कट ऑफ बढ़ा दिया पूरा पूरा, अब क्या होगा, मेरा तो जीवन नाश हो गया। गलती तुम्हारे में थी कि तुमने पढ़ाई नहीं की। अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं तो सामने बोलता हूं जिसके में गलती होता है। मुझे लोगों को प्लीज करना नहीं आता, मुझे बच्चों के सामने दिल में हीरो नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि सिलेक्शन का है तो कैसे है। ठीक है, ज्यादा सिंपैथी लेना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है भाई। सब कुछ एक समय पे अच्छा लगता है। ठीक है, कोई चीज किसी के बाहर बेकार लगता है। ठीक है, इस बात को समझो। यहां पर साइन ए 1 + कॉस ए, साइन ए 1 - कॉस ए। अब यहां बताओ जल्दी से, 4 ऑप्शंस हो गए, उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आपने कहा सर साइन, ठीक है, यहां पर भी है साइन, यहां पर भी है। अब देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बड़े बेहतर तरीके से। साइन 1 + कॉस, समय बचाने के लिए आप साइन को s लिख सकते हैं और कॉस को आप c लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन 1 - कॉस। तो यहां पर आपने क्या कहा? साइन यहां भी है, साइन यहां भी है। आपने कहा सर साइन को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 + कॉस प्लस 1 - कॉस। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप आप यहां पर आ गए, साइन आपका कॉमन आ चुका है। ठीक है, 1 + कॉस से इधर गुना कर दीजिए तो आपका 1 + कॉस हो गया। ठीक है, और 1 - कॉस से आपने इधर गुना किया है दोस्त मेरे, तो आपका 1 - कॉस हो गया है। और 1 + कॉस से आपने इधर गुना किया है तो आपका 1 + कॉस हो गया है। ठीक है, 1 + कॉस को जब आप 1 - साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी वही बन जाती है। a जमा b को गुना करना है a - b के साथ, तो a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। माइनस कॉस के साथ प्लस कॉस खत्म, 1 जमा 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो गया, साइन बाहर लगा हुआ था लग गया। और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन से तुम्हारा एक साइन कट गया, 2 बटे साइन आ गया, और 2 बटे साइन का मतलब हो गया 2
कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। अब जरा ऑप्शन में देख लो 2 कोसेक थीटा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। अब बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग से क्यों नहीं करा रहे, वैल्यू पुटिंग का एक सेशन ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो हमेशा एक ही चीज पर फोकस नहीं करना है आपको, फोकस थोड़ा आपका शिफ्ट करना है। वैल्यू पुटिंग से आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर लेकर आना है, आइडेंटिटी पर लेकर आना है। जब तक इतना नहीं सीखोगे बड़ा मुश्किल होगा। अगर आज यहाँ फॉर्मूला याद नहीं है, कल क्या गारंटी है पेपर में याद रखोगे तुम, तो इस बात को ध्यान दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, वैल्यू बोला है 1 - 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन का पावर 4। ये क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ है वैल्यू, ठीक है। जल्दी से बता दो वैल्यू कितने हैं। ऑप्शन ए होगा आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। कुछ बच्चों के सेटिस्फैक्शन के लिए तो मैंने स्कोर कार्ड भी दिखा दिया, देखो 50 50 50, ठीक है। मेंस का रिजल्ट आ जाए, जिस दिन मार्क्स आ जाए उस दिन मार्क्स भी दिखा देंगे। रीजन ये नहीं है, रीजन वो कड़ी मेहनत सोचो जरा उसके पीछे की होगी। हर कोई जानता है कि भाई मैराथन, आप कोई एक बात बता दो, सुनो जीवन में है ना, आप लोग बोलते हो सर कर लेंगे, ठीक है। दुनिया में कोई एक मैराथन जिसने लड़ा होगा उसका नाम बता दो, कोई एक मैराथन विनर का नाम बता दो। दुनिया है ना लंबे रेस वाले को ध्यान नहीं रखती, ठीक है। लेकिन आप 100 मीटर में नाम बता सकते हो तुरंत, उसैन बोल्ट है, ठीक है। 100 मीटर वाले का नाम जुबान पे हर किसी को याद रहता है, यानी सफलता पाने वाले का हर किसी को याद है। लेकिन जो मैराथन भागा, ऐसा नहीं है वो असफल है, ठीक है। उसने भी जीवन में सबसे बड़ा रेस हासिल किया भाई, ठीक है। लेकिन उस बड़े रेस को हासिल करते करते कितना समय लग जाता है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। शॉर्ट चीजें बहुत ज्यादा हिट करती हैं। अगर आपका सिलेक्शन अभी हो जाता है ना इस उम्र में, तो बहुत बेहतर है, बाद में करोगे तो कोई बात ही नहीं है। सब जानते हैं उसैन बोल्ट को, उसैन बोल्ट को बिल्कुल जानते हैं कि हाँ भाई वो 100 मीटर में रेस में उसने कितने सेकंड में किया, 9 सेकंड में। बंदे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि 9 सेकंड में 100 मीटर रेस फाइनल। क्या कभी अपने लाइफ में आपने सोचा, उसैन बोल्ट का स्टेटमेंट है, दुनिया मेरा ये 9 सेकंड देखती है लेकिन उसके पीछे के वो 10 साल नहीं देखती जो मैंने मेहनत किए थे। इस 9 सेकंड के लिए मैंने 9 साल मेहनत किया, वो 9 साल लोगों को नहीं दिखते, लेकिन दिखते हैं तो ये 9 सेकंड, ठीक है। उसी तरीके से है कि जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, कोई नहीं दिखेगा रोटी खा के सोए थे, पानी पी के सोए थे, या बिना खाए ही सो गए थे, बस दिखेगा तो अगर आपके कंधे पे सितारे वो दिखेंगे लोगों को, ठीक है। पड़ोसी भी होंगे ना, वो भी बोलेंगे भाई दिल से सैल्यूट मारेगा अगर कोई मारेगा, तो उस चीज के लिए पढ़ो ना। तो मजा तो बहुत है यार, हर जगह एंटरटेनमेंट है, जाके कपिल शर्मा के थोड़े वीडियोस देख लो, इससे ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगी। चलो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ठीक है, और साइन का पावर 4 थीटा। अब देखो ये जो है क्वेश्चन में तुम्हारा री एग्जाम हुआ था एसएससी की थेथरलॉजी की वजह से, ठीक है। क्योंकि बदतमीज एग्जाम, बदतमीज कमीशन, बकवास कमीशन दोबारा से लेती है, और ये आज से इसकी कहानी नहीं है, ठीक है। ये घटना बहुत पुरानी है, 2014 से चली आ रही है, बार बार पेपर कैंसिल, बार बार ये। और एक और बात, इस क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए कि ऑप्शन रखते हैं, आपका दिल कहता कि सर हम ऑप्शन रखेंगे, तो यहां देखिए कॉसेक है और यहां पर सेक है, यानी 0 डिग्री तो आप रख नहीं सकते हैं, 90 डिग्री तो आप रख नहीं सकते हैं। आपको जो रखना पड़ेगा 45 सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, 45 डिग्री रखो। अगर आप 45 डिग्री रखते हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। साइन 45 का मान देखो, साइन 45 का मान अगर आपको नहीं पता तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। साइन का पावर 4, साइन का पावर 4 का मतलब 1/√2 का पावर 4, यानी 1/√2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार करोगे, ठीक है। कितनी बार, 4 बार करोगे। एक बार ये जो है 1/2 बनाएगा, ये जो है 1/2, यानी 1/4 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 1/4। ये जो है 2 से 2 खत्म, +1 -1 ये दोनों के दोनों खत्म हो गए, उत्तर आ गया आपका 1/4। 1/4 अब ऑप्शन में देखो साइन भी देगा, कॉस भी देगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पता नहीं लगा पाओगे वैल्यू पुटिंग के, फिर आपको 30 लेना होगा, 60 लेना होगा। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जो ये सोच रहे हो अरे बाद में तो कर ही लेंगे, वैल्यू पुटिंग अपने घर की खेती है, तो भैया वैल्यू पुटिंग भी धोखा देती है, जैसे तुम्हारे लाइफ में एक पल तुमको वो धोखा देकर चली गई थी, ठीक है। और जब वो धोखा देकर गई थी तो दुख हुआ था, उसी तरीके से वैल्यू पुटिंग जब तुम्हें एग्जाम में धोखा देगा ना, तो उससे ज्यादा दुख होगा, क्योंकि सवाल भी तुम्हारा गलत उत्तर आ गया और 2 मिनट भी तुम्हारे चले गए, ठीक है, और अगले ने 2 मिनट में सही उत्तर दे दिया। तो इसीलिए सीख लो जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। अब देखो यहां पे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। चाहता हूं कि एक नए तरीके से नए पेज पे मैं आपको बताऊं, तो यहां देखो क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन का पावर 4 थीटा। बड़ा बेहतरीन डेरिवेशन है, समझना बड़े ध्यान से, नहीं बना होगा तो समझना। 1 को 1 रखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, एक साइन स्क्वायर थीटा और एक और साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, तो अभी बताएंगे आपको कुछ देर में। प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ऐसा आपने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर देखो, आपने 1 को 1 रखा, साइन स्क्वायर थीटा को इसको एक साथ ले लो कॉमन, तो आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या किया, एक साथ कॉमन ले लिया, बिल्कुल। यहां भी साइन स्क्वायर है, यहां भी साइन स्क्वायर है, दोनों जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर है, तो यहां पर तुम क्या करो, साइन स्क्वायर लिखना शुरू कर दो, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जरा देखो तो यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और यहां से क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके पास भी, ठीक है। 1 माइनस, एक और काम करो, यहां पर क्या करो, अब माइनस भी कॉमन ले लो। माइनस अगर कॉमन ले लेते हो मेरे दोस्तों, यहां देखो, माइनस साइन स्क्वायर कॉमन थीटा ले लेते हो तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, अगर दोनों के पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या दोनों से तुमने पकड़ के ले लिया। तेरे पास भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तेरे पास भी, तो तुम दोनों मुझे दे दो। अगर ये दोनों दे देंगे तो इसके पास कितना बच जाएगा, इसके पास 1 बच जाएगा, और इसके पास कितना बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का पावर 4 थीटा। तो ये था बेहतरीन सवाल का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन क्वेश्चन विथ बेहतरीन डेरिवेशन के साथ। वैल्यू पुटिंग से सबसे आसान है, कॉस का पावर 4 थीटा सीधा का सीधा टिक करो। सीखो यार, पेपर में सीखो, समझो। 60 दिन बचे हैं पेपर के, टारगेट अगर मेरे साथ बना लिया ना कि पेपर क्लियर करना है, गारंटी कह रहा हूं हो जाएगा। मैथ्स का टारगेट बना लो, जीएस का बना लो, इंग्लिश का बना लो, करंट अफेयर का बना लो, गारंटी है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक बार सीखो सही, गोता मारना बंद करो। एंटरटेनमेंट का समय नहीं रहा तुम्हारे पास, अब चले गए वो दिन जब एंटरटेनमेंट के दिन हुआ करते थे, अब पेपर का समय आ चुका है। इसीलिए मैं इतनी खुद तेजी कर रहा हूं, नहीं तो ये स्लाइड बनाने की क्या जरूरत थी। मजे में आता, मजे में पढ़ाता, मजे में जाता, कौन से इसके पैसे मिल रहे, ऐसा तो नहीं है ना। बस मैं चाहता हूं बेस्ट कंटेंट डिलीवर करूं, जो पेपर में आए हुए सवाल है वही के वही बताऊं मैं आपको, ताकि इसके ऊपर प्रैक्टिस हो तो नंबर आए पूरे, सच में रियल में दिखे एग्जाम में, क्वेश्चन बने। बकवास क्वेश्चन यार, मेरे पास भी कैट की किताबें हैं, मेरे पास भी हैजैट की किताबें, लाऊं क्वेश्चन बनाऊं, क्या मैंने उससे प्रैक्टिस नहीं की है। अपडेटेड कंटेंट के नाम पे आपका काट के चला जाऊं मैं, फायदा है आपका कुछ, सोचा करो ना, थोड़ी बुद्धि लगाया करो आप लोग। भगवान ने जो दी है थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो कि यार प्रीवियस ईयर सुटेबल है, कि ये चीजें सुटेबल हैं। और फिर वही होता है, 1 साल बाद फिर मेरे पास स्टूडेंट रोता कहता है सर फलाने प्रताप का हमने खरीदा, ठीक है सर, कुछ समझ में नहीं आया 1 साल में, अब लग रहा है सर मैथ्स वापस से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, बताओ सर कहां से शुरू करें। 1 साल बाद वैसी कहानी ना रिपीट हो, इसलिए ये इसको प्रैक्टिस करो, ये प्रीवियस ईयर इसको करो, फायदा यहां से मिलेगा, ठीक है। अब ये देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 63, सेक स्क्वायर भी है 27, ये भी है तुम्हारा 63, ये भी है 27। सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने का मैंने तरीका तुम्हें क्या बताया था, मैंने कहा था ये तुम्हारे 63 दिखे ना और 27 दिखे, सबको एक ही में लेकर आओ, एक ही लपेटे में लेकर जाओ, सभी को 27 बनाओ। सिखाया था ना कि सभी को क्या बनाओ, 27 बनाओ। तुमने कहा जी सर बिल्कुल, हमने आपको सिखाया था। दूसरी बात, एक और बात हमने तुम्हें सिखाई थी कि ये जो नीचे है ना, नीचे किसी को रहने मत देना, ठीक है, अपने नीचे किसी को मत रहने देना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये तो नीचे किसी को रहने नहीं देना, ऊपर बढ़ना है, किसी के नीचे नहीं रहना, लाइफ में ऊपर बढ़ना है। उसी तरीके से यहां अगर ये नीचे है तो इसको नीचे मत रखना, बड़ा परेशानी देगा, इसको ऊपर ही रखो, ठीक है। तो यहां पर देखो 1 का 1 तुमने रखा, यहां पर 1 रख दिया तुमने। कॉट स्क्वायर अगर नीचे है तो ऊपर जाकर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा तुम्हारा 10। अभी मैं सिर्फ नीचे वाले को ऊपर कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखो 1 हो गया तुमने, कॉट स्क्वायर 1 अपॉन कॉट का मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखो यहां पे बात को, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर 27 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारा, 63 दिया है ना, 63 डिग्री लगा लो, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 27।
कोई दिक्कत की बात, सेम सवाल हमने लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया हमने, 1 अपॉन कॉट tan लिख दिया, सेक का हमने सेक लिख दिया, 1 अपॉन साइन कॉसेक लिख दिया, और ये आपका कॉसेक हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा कदम क्या था, स्ट्रैटेजी वाइज करोगे, पेपर में दोबारा बनाने के चांसेस ही नहीं होंगे, एक ही बार में उत्तर आएगा। स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए 2 बार 3 बार भी पेपर में आप बनाते हो। अब यहां देखो आपने 1 को 1 लिख दिया, ठीक है। अब खुद सोचो यहां पर tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर कितना है, 63 है, यहां पर भी तुम्हारा 63 है। एक काम करो ना, सबको 63 में ही बदल लो, ठीक है। तो यहां खुद सोचो, तुमने कहा सर 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको आप लिख दो यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या ऐसे आप समझ सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर 63, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर 27 है और सेक 27 है, यानी वो 63 बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या है, 27 के साथ किसको जोड़ोगे तो 90 बनेगा, 63 जोड़ोगे तो 90 बनेगा, और सेक है तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 63, तो ये लिख दो कोसेक स्क्वायर 63, जल्दी से बता दो, ठीक है। फिर तुम्हारा यहां प्लस कोसेक स्क्वायर 63 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ये कोसेक है, फिर से 27 है, तो 27 का कौन बनेगा, 63 बनेगा, और कोसेक के साथ कौन आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब खुद सोचो, सेक वाला सेक को काट देगा, कोसेक वाला कोसेक को काट देगा, उत्तर तुम्हारा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है भाई, दुनिया है ना डर से खेलना जानती है, डरा कर खेलना जानती है, ठीक है। एक बार आपको डरा दिया ना, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, एक छोटी सी बात है, केडी कैंपस का आपने नाम सुना है, एक केडी कैंपस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बनाता हूं, ठीक है। आपने सीधा सुना है, मुझे डर नहीं लगता किसी के बारे में बोलने में। केडी कैंपस की पहले स्ट्रेटजी क्या होती थी, पहले वो क्या करते थे कि फ्री मॉक फ्री मॉक फ्री मॉक, बच्चे को देना शुरू कर दिया फ्री मॉक, ठीक है। बच्चे आए, भैया फ्री में मॉक मिल रहा है, चलते हैं थोड़ा मॉक देने, और मॉक देने गए जब बच्चे, सवाल बने नहीं, क्योंकि सवाल आड़े टेढ़े, अगर सीजल का पेपर है यूपीएसआई का उठा देंगे, यूपीएसआई का पेपर है कैट का उठा के दे देंगे। अब बच्चा सोचेगा यार इनका कंटेंट का तो क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, अब इनके क्वेश्चन जब हमसे बन नहीं रहे हैं तो जरूर इनके पास एक बार पहुंचना चाहिए गुरु दक्षिणा लेने, यानी कोचिंग लेने। फिर वो कोचिंग लेने पहुंचते, भेड़ की चाल में 6 महीने वो घूम जाते, पता चलता पढ़ा कुछ नहीं, फिर वहां से प्री लेने के बाद फिर वो भटकते, अरे यार प्री में तो साला मास्टर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं, चलते हैं स्पेशल लेने, तो मैथ स्पेशल अलग, इंग्लिश स्पेशल अलग, रीजनिंग स्पेशल अलग। 2 साल तैयारी करने के बाद बना लिए इतने मोटे नोट्स, ठीक है, और इतने मोटे नोट्स बनाने के बाद फिर तब कर रहे हैं आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी। जो चीज आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे शुरू करनी चाहिए थी, थोड़ा पढ़ते थोड़ा क्वेश्चन बनाते, थोड़ा पढ़ते थोड़ा क्वेश्चन बनाते, वो चीज नहीं है। मार्केट में एक ही स्ट्रेटजी चलती है, आप समझो इस बात को, डराने की स्ट्रेटजी चलती है, जो आपको जितना डराएगा आप उसकी तरफ उतना भागोगे, डराने वाले के पीछे मत भागो यार। पेपर देखो ना, पेपर ने तुमसे पूछा क्या है, बार बार कहता हूं ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा तुमसे, लो भैया इसका इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर का, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो, ऐसा कुछ नहीं पूछा तुमसे, ठीक है, स्टेप्स नहीं पूछे तुमसे, ऑब्जेक्टिव है, कोई भी बता सकता है, तुम भी बता सकते हो, तैयारी करो एक बार, और डरा मत करो किसी के डर से। तुम ये देखो इसकी तैयारी कर रहे हो, तुम इसकी तैयारी कर रहे हो, समझ में आई बात, तो इसके हिसाब से पढ़ो, पेपर उठा के देखो पिछले 5 साल का पूछा क्या है, कोई जरूरत नहीं है कैट फैट पढ़ने का, ठीक है। यहां देखो सेक स्क्वायर 81, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81, ठीक है। बड़ा दुख होता है यार बच्चे का जब बोलता है कि हाँ सर हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, कभी कभी तो कहता है कारण भी तुम ही थे बर्बाद करने के, फिर कहता है छोड़ो हटाओ कुछ बोल नहीं सकते। सेक स्क्वायर 81 है और तुम्हें पता है यहां पर जो वैल्यू दे रखी है tan 9 डिग्री की दे रखी है। अब तुमसे 9 डिग्री दे रखा है और क्वेश्चन में तुमसे 81 डिग्री पूछा है, तो कॉन्सेप्ट लगाओ ना, कॉन्सेप्ट पे जाओ, 9 देकर 81 पूछा है, क्या करो, सबसे पहले करो तो तुम यही काम कि सबको किस में बदलो, 9 डिग्री में बदल लो, इसको भी 9 डिग्री में बदलो, इसको भी 9 डिग्री में बदलो। अब वहीं से बैठे बैठे बताओ, ठीक है, कि सेक 81 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेक 9 डिग्री के बराबर होता है, और स्क्वायर है तो कितना लिखोगे, कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है, और कॉट है तुम्हारा तो कॉट 81 कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 9 डिग्री, ठीक है। कोई परेशानी की बात यहां पर देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 9 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री, कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर 9 डिग्री।
कॉसेक अपॉन सेक अगर तुम्हें नहीं पता तो कितना होता है, कॉसेक अपॉन कॉस, जल्दी से बता दो। कॉस का मतलब नीचे साइन आ गया और सेक का मतलब ऊपर कॉस चला गया, यानी तुम्हारा ये जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा होता है। नहीं पता तो देखो सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, या कॉस स्क्वायर 9 डिग्री बना देगा यहाँ पर, और कॉसेक जो आएगा वो तुम्हारा कितना बना देगा, कॉसेक यहाँ नीचे साइन स्क्वायर बना देगा। मैं सीधा चाहता तो कॉसेक अपॉन कॉट जो है मैं यहाँ पर कॉट लिख सकता था, लेकिन आप समझो इस बात को, ठीक है। तो कॉस अपॉन कॉट कितना हो गया, कॉट स्क्वायर 9 डिग्री, कॉट स्क्वायर 9 डिग्री। अगर तुम्हारा tan का मान p अपॉन क्यू है तो मुझे खुद बताओ कॉट 9 डिग्री का मान कितना होगा, q अपॉन p होगा कि नहीं होगा, खुद सोचो। कॉट 9 का जो मान होगा, कॉट 9 का मान कितना होगा, इसका उल्टा q अपॉन p। तुम्हारा जो आंसर आया है वो आया है कॉट स्क्वायर 9, यानी तुम्हारा आंसर q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, साइन का पावर 6। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसके ऊपर कि पेपर में सिर्फ देख के कोलू के बैल की तरह मेहनत मत करने लग जाना, थोड़ी सी अपने बुद्धि का प्रयोग करना है यहाँ पे, और ऐसे सवालों को थोड़ा बुद्धि से ही प्रयोग से करके बनाओ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 नंबर क्वेश्चन जो है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। साइन का पावर 6, कॉस का पावर 6, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को, ठीक है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हो अगर चाहो तो, सिर्फ 1 सेकंड। पेपर में जब पूछा था ना, कुछ बच्चे लग गए हीरो बन के, भैया हम तो बनाएंगे पूरा दिल पे लेके। और कब का है, मेंस का है 2018। जी हाँ भाई, जब टीसीएस आई और टीसीएस ने जब सबका बुरा हाल किया था, तो 2018 का क्वेश्चन है मेंस का। सवाल कितने देर में कहा था मैंने, 1 सेकंड में। कैसे कहा मैंने खुद सोचो। वैल्यू पुटिंग तुम्हें पढ़ाई है, साइन को 0 लो तो कॉस को 1 लो, या जब साइन को 1 लो तो कॉस को 0 ले लो, ठीक है। यानी जब तुम थीटा बराबर 0 डिग्री लेते हो तो साइन 0 हो जाता है, कॉस 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। और जब तुम थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हो तो साइन तुम्हारा 1 होता है, कॉस तुम्हारा 0 हो जाता है। तुम इनमें से कोई वाला वैल्यू यहां पर डाल दो ना। मान लो तुमने साइन को बोल दिया सर 0 हो गया, कब, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो तुमने कहा सर साइन 0 हो गया, प्लस में है कॉस हमारा 1 हो गया, और सर ये साइन 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 बना देगा, 1 वाला आंसर होगा। सर देख लो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तुमने कहा सर थीटा बराबर 90 ले लो, हमने कहा चलो तुम 90 भी ले लो, उस केस में साइन तुम्हारा 1 हो गया, ये वाला जो पोर्शन हो गया 0 हो गया, और 3 इंटू जो है 0 वो भी तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो भी तुम्हारा उत्तर 1 ही आएगा। 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में आंसर ला सकते थे मेंस में, अगर तुम बैठे होते परीक्षा हॉल में तो, और अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होता तो। सिर्फ 1 सेकंड काफी था इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे कॉन्सेप्ट सीखा करो मेरे भाई, जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखोगे ना बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं मिलने वाला कहीं पर भी, ठीक है। फिर कतई जहर करते रह जाना और जहर उगर के पेपर में चले आना, ठीक है। कुछ नहीं रखा कतई जहर में। वैल्यू देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, पेपर में कब पूछा गया, सीजीएल टियर 2 2017 का मेंस का क्वेश्चन है, सेम तरीके से। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको वैल्यू पुटिंग से बनाओ, पहला तरीका, और दूसरा तरीका आप इसको आइडेंटिटी का भी इस्तेमाल करके बनाओ। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करोगे, पिछले क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुटिंग ना करके आइडेंटिटी करो, पक्का बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बनेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे इस क्वेश्चन की देखो, अगर आप आइडेंटिटी से सीखोगे तो मैं आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सिखाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखो, फिर मैं बताऊंगा। देखो अगर आप बोलोगे ना कि सर चलो वैल्यू पुटिंग से तो बता दिया, वैल्यू पुटिंग से तो सर कोई भी बता देगा, चलो ठीक है, मुझे इसको सॉल्व करके बताओ, जैसे बचपन में हम सॉल्व किया करते थे। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लो मेरे दोस्त, बड़ा खतरनाक सॉल्यूशन है और मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी ना, मैंने दोनों चीजें अपने साथ में रखी थी। वैल्यू पुटिंग मैंने रखी थी कि अगर मान लो मेरा आंसर नहीं आ रहा, वैल्यू पुटिंग, लेकिन अप्रोच आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप खुद सोचो कि आपका जो वेरिएबल है यहां पर जो है ये क्यूब है, किसका क्यूब है, साइन स्क्वायर का क्यूब है। देखो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा का ये क्या है, क्यूब है। ये जो है ये किसका है, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब है मेरे दोस्त, ठीक है। और आप यहां पर लिख सकते हो ये तीन है भी, आपको पता है, आपने पढ़ा है बचपन में, क्या पढ़ा है, ए क्यूब जमा बी क्यूब, ए क्यूब जमा बी क्यूब आपने पढ़ा है। ए क्यूब जमा बी क्यूब जो होता है वो होता है ए जमा बी, ठीक है, इंटू जल्दी से बता दो, ठीक है, इंटू जल्दी से बता दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, होता है कि नहीं होता है। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपने एक और चीज फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है, ए जमा बी का वोल क्यूब। ए जमा बी का वोल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी या 3ab इंटू ए प्लस बी। आपने ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है अलजेब्रा में, बताओ जल्दी से। पढ़ा है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस भाई इसको उसी से कंपेयर कर लो तुम, ठीक है। यहां पर जरा सोचो, यहां पर ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया, साइन का होल क्यूब मिल गया, तुम्हें क्या मिल गया, कॉस का होल क्यूब मिल गया। मतलब देखो तुम गौर से, तो a क्यूब तुम्हारा ये रहा, बी क्यूब तुम्हारा ये रहा, 3 इंटू ए इंटू बी, तो तुम्हें यहाँ 3 इंटू ए इंटू बी भी मिल चुका है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी मिल चुका है। तुम्हें चाहिए क्या, ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहीं ना कहीं इंटू 1 है, और इंटू 1 का मतलब क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा, यहां पर मैं एस लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। समझो मेरी बात को, यहां पर 1 है और उस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो 1 भी तो कह सकते हो कि वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, बोलो, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर अब हो गया, ए क्यूब तुम्हें मिल गया, बी क्यूब भी मिल गया, 3 इंटू ए इंटू बी मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, यानी ए क्या है, साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये होल स्क्वायर नहीं है, बोलो जल्दी से। ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है। तुम्हें पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, और 1 का क्यूब मेरे दोस्त 1 ही होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर 1 सेकंड में बनाते तो तुम्हारा ऐसे बनता, लेकिन अगर अप्रोच पता होना चाहिए था तुमको, 2017 के मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो तुम्हारा ये जो सवाल है तुम देखो कैसे बनता, नोट कर लो इसको कॉपी में, ऐसे भी तुम्हें सीखना है पेपर के लिए, ठीक है। चलो, एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन फिर से 2017 के मेंस में पूछा गया, देखते हैं इसका आंसर कितने बताते हैं। सर क्वेश्चन देने के बाद आप साइड में हो जाया करो। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, जल्दी से उत्तर बता दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। पसंद आए तो ही करना, नहीं आए तो मत करना। चलो यहां क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन साइन का पावर 4 दे रखा है, 1 अपॉन कॉस का पावर ये दे रखा है तुम्हें। उत्तर बता दो जल्दी से। आंसर बताओ। चलो अब क्वेश्चन देखो एक बार। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि साइन को बदलो, साइन 90 माइनस थीटा किस में हो जाएगा, 1 को 1 रखो, पावर को भी भूल जाओ कि पावर कितना है। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है मेरे दोस्त कॉस थीटा, कितना हो जाता है, कॉस थीटा, पावर 4 है, पावर 4 लगा दो तुम यहाँ पे, प्लस करो, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन का पावर 4, ठीक है, क्यू। कोई दिक्कत की बात यहां पर। अब तुमने यहां कहा यहां तुम्हारा -1 है, मुझे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में गलती लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो एक बार आप लोग, क्वेश्चन तो सही है, सही यहां टाइप हुआ है। अब यहां की बात करेंगे, यहां पर -1 है, ठीक है, यहां कितना है, -1 है, साइन का पावर 4 साइन स्क्वायर 4 स्क्वायर। चलो अब यहां पर देखो, अगर आप तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 अपॉन कॉस का पावर 4q प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर -1 साइन स्क्वायर +1, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा ये आपको टाइम लगेगा, अगर ऐसे बनाओगे तो आप यहां से वैल्यू पुटिंग कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। वैल्यू पुटिंग में सेम हमने क्या सिखाया, वैल्यू पुटिंग में हमने आपको सिखाया कॉस बराबर 0 साइन बराबर 1। एक काम करो, तो कॉस बराबर क्या रख लो, 0, 1 अपॉन 0 तुम रख नहीं सकते, तुम उल्टा कर लो, कॉस बराबर 1 रख लो, साइन बराबर तुम 0 रख लो। तो यहां पर 1 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 तुम्हारा उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। अब तुम्हारा पहला ऑप्शन भी 0 देगा, दूसरे तीसरे सारे के सारे ऑप्शन देंगे, ठीक है। 45 रख लो, 45 पे तुम्हारा हो सकता है उत्तर आ जाए, क्योंकि 45 पे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। समझे कि नहीं बात, सारे ऑप्शंस डिफरेंट हैं। यहां से तुम चाहोगे तो थीटा बराबर तुम 45 डिग्री रखो यहाँ पे, तो थीटा बराबर जब तुम 45 रखोगे तो यहां पर जो है cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान मेरे दोस्त होता है 1/√2, ठीक है। तो 1 अपॉन cos 45 का मान √2, √2 का पावर तुमको कितना करना है, 4 करना है। समझ में आई बात, यानी तुम्हारा हो जाएगा यहां पर 4। अब बोलोगे सर आपने कैसे 1 अपॉन cos के पावर 4 को 4 लिख दिया, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं 1 अपॉन 1/√2 का पावर 4 है, ठीक है। फिर जैसे तुम्हें समझाया था कि √2 तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है ये √2 का पावर 4 है। फिर √2 का पावर 4 कितना हो गया, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये कहीं ना कहीं हो गया तुम्हारा 4, ठीक है। प्लस उसी तरीके से यहां पर सोचो तुम्हारा कितना हो गया, 1/√2, ठीक है। मुझे लगता है ये जो माइनस है ये लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन के, एक बार देखते हैं। 1/√2 का पावर तुम्हारा 4 - 1, ठीक है, यानी यहां पर हो गया तुम्हारा 4 जमा 1/2 का पावर 4, यानी 1/4 - 1,
ठीक है, यहां पर अगर आप सवाल को देखोगे, मुझे लगता है इस सवाल में कोई ना कोई जरूर गलती है, और इस सवाल को मैं एक बार देखूंगा जरूर। इसको आप होल्ड पे रख दो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होल्ड पे रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर है यहां पर, ओके 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 ओके, तब तो ये बन चुका है यहां पर 1/sin² Q -1, ठीक है। ये लो, आपका सवाल जो है ये बन चुका है, आपका सवाल बन चुका है, लिखने में मुझसे गलती हुई है। अब यहां देखेंगे यहां पर, तो 1/cos का पावर 4 थीटा, ठीक है, और अगर माइनस कॉमन ले लोगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लोगे तो 1 - sin² Q हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 - sin² Q कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। पहला वाला तो तुम लिख लो 1/cos का पावर 4Q माइनस 1 - sin² थीटा कितना होगा, 1/cos² Q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/cos² Q। अब यहां से cos² Q कॉमन ले लो, तो 1/cos² Q तुमने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1/cos² Q -1, कितना बचा, -1। अब वहां से तुम सॉल्व करो तो 1/cos² Q, ठीक है, इंटू 1/cos² Q -1 बचा हुआ है। अगर देखो तो यहाँ पर 1/cos² Q तुमने ले लिया है, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 1 - cos² Q बच जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पे सवाल तुम्हारा बन चुका है, और डिवाइडेड बाई cos² Q। 1 - cos² थीटा कितना होता है, sin² Q होता है, कितना होता है, sin² Q, और cos² Q इंटू cos² Q कितना हो जाएगा, cos² Q इंटू cos² Q। sin² cos² कितना बनाएगा, sin² cos² तुम्हारा बनाएगा tan² Q, और 1/cos² Q कितना बनाएगा, sec² Q। अब जरा ऑप्शन देख लो जिसमें tan² Q भी है और sec² Q भी है, कौन सा ऑप्शन है, tan² Q sec² Q, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं था, डराने की बात कही गई थी। साइन का पावर 4 देखो, cos का पावर 4 हो गया, cos 90 - थीटा sin² Q। यहां से मुझे दिख रहा है अगर मैं माइनस ले लूंगा तो माइनस आ जाएगा 1 - sin² Q। 1 - sin² Q क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos² Q हो जाएगा, और ये cos का पावर 4। दोनों जगह cos के पावर 2 कॉमन दिख रहा है, cos का पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर 1/cos² बचेगा, यहां -1 बचेगा, ठीक है। फिर यहां पर 1/cos² कॉमन रहा, और यहां -1, यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 - cos² Q डिवाइडेड बाई cos² Q। फिर -1 - cos² Q किस में बदल गया, 1 - cos² बदल गया तुम्हारा साइन में, तो देखो यहाँ साइन आ चुका है, एक cos² एक cos² इंटू cos² हो गया, sin² tan² हो गया, और ये sec² हो गया। तो ये चीज तुम्हें जाननी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप जो अब तक मैंने आपको बचा के रखा था पेपर में, जहां पर सिर्फ 2018 में 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ये टाइप है, बड़ा बेहतरीन टाइप है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर p है, a cos थीटा, देखो यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर p के बराबर है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा अगर q के बराबर है, तो a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया होगा, क्लियर नहीं दिखा होगा, तो देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कितना है, p है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर अगर q है, बस यही बात समझना मेरे ध्यान से, a cos माइनस b sin बराबर q, ठीक है। जब आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे ना मेरे दोस्त, जब आप इस वाले को स्क्वायर करना यहां पर, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करना, फिर आप इन दोनों का स्क्वायर करना, ठीक है, और फिर आप इसको जोड़ोगे ना, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। जो आप इन दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर करके तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, यानी इसके साथ जो कोएफिशिएंट लगा है वो a होगा, इसके साथ b लगा है, इसके साथ p लगा है, इसके साथ q लगा है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बना था पेपर में, देखो बड़ा मजा आएगा आपको, तो आपको अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लो सेम क्वेश्चन यहाँ रहा, 2 cos थीटा, ठीक है, ये चीज आपकी क्वेश्चन पूछी गई है, और ये 2011 नहीं है, ये 2018 है, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहां देखो 2 cos माइनस साइन बराबर इतना है, और 2 साइन प्लस cos बराबर पूछा गया है, आप कैसे बताओगे,
ठीक है। तो आपने कहा सर हमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, हमें तो बस उसके साथ लगे उसके अंक दिखते हैं, हमें उसके साथ लगे उसके अंक दिखते हैं। हमें सर दिखता है यहाँ पर कॉस के साथ कितना लगा है 2, यहाँ साइन के साथ कितना लगा है सर 1 लगा है। सर कितना लगा है 1 लगा है, यानी सर 2 का हम स्क्वायर कर देंगे और अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो सर ये रहा p, यानी 1/√2 का सर होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको हम मान लेते हैं सर q, तो प्लस q का स्क्वायर। अब यहां से एक बच्चा भी इसका उत्तर बता देगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कि ये मैंने क्या किया तो समझाता हूं फिर से मैं। देखो यहां पर क्वेश्चन है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा यहां लिख लो, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना है। कल से ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से राइट साइड में होंगे तो लिखने में थोड़ी आसानी होगी। बड़े बकवास तरीके से सवाल जो है आ रहा है, दोबारा से लिखना पड़ रहा है। 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तुमसे पूछा गया है। मान लो इसको x के बराबर कि भाई तुम मेरे x थे, x ही रहोगे, कभी मेरे प्रेजेंट नहीं बन सकते। ठीक है, समझ में आई बात। यानी 2 cos थीटा माइनस इतना तुम्हारा 1/2 दे रखा है और 2 साइन और cos तुम्हारा x दे रखा है। अब तुम सबसे पहली बात फॉर्मूला लगाना बाद में, तुम्हें सोचना है वो क्या सोचना है और तुम्हें सिखाना था मुझे वो क्या सिखाना था। तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इस बात को समझना। ठीक है, तुम कंफ्यूज ना हो जाओ सवाल में, इस बात को समझना। यहां पर तुम जरा एक बार देख लो, ए अगर एक इक्वेशन में साइन के साथ लगा है ना और बी जो है वो कॉस के साथ लगा है, तो ए के साथ अगले में देखो कॉस आ चुका है। यानी ए अगर एक बार साइन के साथ आएगा तो अगले में ए जो है वो कॉस के साथ आएगा। बी अगर यहां कॉस के साथ है तो बी साइन के साथ कि नहीं है। दो का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 जमा x स्क्वायर। 4 1 5, 5 में से तुम्हारा 1/2 जाएगा वो x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 5 दूनी 10 में से 1 गया, 9/2 बराबर x आ गया। ठीक है, x स्क्वायर। तो तुम खुद सोचो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/√2। x की वैल्यू कितनी आ गई 3/√2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन था? बिल्कुल x का ऑप्शन था 3/√2। टाइप बनाना सीख जाओ, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, टाइप बनाना सीख जाओ। एक बार टाइप बनाना आ गया ना तो फिर मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई पर दिक्कत होगी। ठीक है, टाइप वाइज पढ़ो सिस्टमेटिक तरीके से। अब सारे आंसर आप लोग खुद बताओगे तो आपको लगेगा मुझे सेशन और मजा आया। ठीक है, एक बार इसका उत्तर बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 15, 3 साइन थीटा 5 कॉस थीटा 5 है, 5 साइन थीटा 3 कॉस थीटा किसके बराबर होगा? उत्तर बताओ। सभी के आंसर्स आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे लगेगा कि आप सभी सीख चुके हो इस टाइप को। आंसर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर बताइए। बहुत अच्छे, बच्चों के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, सभी ने आंसर्स देना शुरू कर दिया है। कीप इट अप, आप सभी ऐसे ही बहुत अच्छे तरीके से आंसर दें। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। देखो, पेन कॉपी ना उठाओगे ना बबुआ तो तुमको मैथ्स नहीं समझ में आने वाला है। तुम हमसे लिखवा लो, बुझे कि नहीं बुझे? तुम लिखवा लो हमसे, बिना पेन कॉपी का मैथ नहीं बनेगा, गणित नहीं बनेगा, समझे? हमारे ऋतिक भैया कहेलन ना कि अब की बेर राजा के बेटा राजा ना बनी, अब की बेर राजा वह बनी जो मेहनत करी। ऐसे हम भोजपुरी में बोले हैं। कहने का मतलब है कि इस बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करो। सवाल में कुछ था नहीं, तुमको उठाना था 3 और तुम उठा लिए बबुआ और 3 का कर दिए तुम स्क्वायर। फिर तुम उठा लो यहाँ से 5, तुमने कर दिया सर 5 का स्क्वायर। यहाँ तुमने कहा सर दिया हुआ है, किसके दिया हुआ है? 5 के स्क्वायर के बराबर। और ये हमसे पूछा है, हमने इसको मान लिया सर x है, तो हमने जोड़ दिया x के स्क्वायर के बराबर। 5 से तुम्हारा 5 खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर अगर 3 के बराबर है तो x जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 3 के बराबर हो जाएगा। तो क्या था बबुआ इस सवाल में जो तुम इतना परेशान हो गए और इतना ज्यादा दुखी हो गए थे? तुम बताओ, कुछ था? कुछ भी तो नहीं था ना।
3 को तुम उठा लिए 3 रख दिए, 5 को उठा लिए 5 रख दिए, यहाँ का 5 उठा के इधर 5 रख दिए, इस वाले को x मान लिए तो x रख दिए, 5 से 5 खत्म हो गया, x का मान जो हो गया ±3 आ गया। बताओ दुखी हो रहे हो फालतू का? ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें दुखी करके चले जाएंगे, तुमको अच्छा लगेगा? बोलो। ठीक है, अब यहां पर तुमको है ना एक इक्वेशन दे दिया है, इस क्वेश्चन को जरा तुम देखो और तुम इसका उत्तर बताओ। तो x का मान इतना दिया हुआ है, y का मान इतना दिया हुआ है, पूछा है x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर कितना होगा। अगर अब भी तुम ना बताए ना, अब पूछा हुआ सवाल है, देख लो पेपर में, ठीक है, खाली सीजल में पूछा गया है, 2019 में फिर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो उत्तर बता दो, बूझे कि नहीं बूझे? बिल्कुल बूझे, तो उत्तर बताओ। चलो, आलिया भट्ट भी अब आके बता दे कि हाँ यही आंसर होगा, और तब भी तुमसे ना बने ना तो फिर सोचो कहाँ हो तुम। ठीक है, चलो बताओ, उत्तर बताओ। ए, बहुत अच्छा, ए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आंसर नंबर ए। कुछ कह रहे हैं सी, बहुत अच्छे। और भी हैं कोई भाई ए वाले? सी। देखो अभी तो तुमको पढ़ाया था हमने, क्या पढ़ाया था? यहाँ का तुम ए उठाओ, तुम कर दो ए स्क्वायर, यहाँ का बी उठाओ, ये कर दो बी स्क्वायर के बराबर। ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो ये जो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर है? वाई के बराबर है, वाई स्क्वायर। सवाल में बोला गया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर? देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, उत्तर नंबर सी। अब तो सीख गए, सीख ही लो, रट लो पूरा, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, रट जाना है। समझ गई नहीं सर ना, तो बहुत बढ़िया बात बा निकिता कुमारी, समझ गई नहीं रहुआ था, यही तरह समझत रही, दिल खुश होत रही हमार। ठीक बा, चल जाओ, हाइये क्वेश्चन के बनाओ जाओ रुआ लोगिन। एक और क्वेश्चन प्यारा सा, अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए जल्दी से, बहुत लाजवाब सवाल, फिर से बनाओ, 13 बनाओ जल्दी से। ए साइन बी कॉस, इसके बाद एक और टाइप है, अभी इस बात को ध्यान रखना। बालवीर राज, गजब, सी का धुआं उड़ा चुके हैं आप, एक सी से काम नहीं चला, पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स सी से आपने भर दिया। ठीक है, ये मजा आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, 13 नंबर आंसर कितना होगा जल्दी से बताओ, 13 का आंसर बताओ, 13 आंसर चल रहा है पूरा, बिल्कुल। ए बी सी, सुकृति राज, ठीक बा सर, हाँ जी बिल्कुल ठीक बा, जल्दी से बताओ जाओ उत्तर। ए होई, बी होई, सी होई, डी होई, का होई उत्तर बताओ लोगिन। बताओ हो, काहे इतना लेट कइले वाड़ा, इतना लेट कर बोलोगिन इस सवाल में? बहुत अच्छा, बी 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 बी, बहुत अच्छा, ठीक बा। तो चला तहनी का इरादा बटे बी, देखा ए का रखे का का ए स्क्वायर, बी को क्या रखना है? बी स्क्वायर रखना है, बराबर किसके है भैया? सी के, तो सी को रख लो। और ये पूछा हुआ था, इसको कुछ पल के लिए एक्स बना दो, बराबर हो गया तुम्हारा एक्स के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां रखो ए स्क्वायर, फिर रखो बी स्क्वायर, ये वाला सी तुम्हारा इधर आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, बराबर हो गया एक्स स्क्वायर के। तुमसे इस एक्स का तो मान पूछा हुआ था, तो यहां तुम अगर एक्स लिखोगे तो ये तुम्हारा रूट हो जाएगा। यानी खुद सोचो मेरे दोस्त, प्यारे भाई मेरे, जल्दी से बता दो। तो एक्स का मान कितना? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और जब तुम रूट लगाते हो तो ये प्लस माइनस हो जाता है। प्रश्न संख्या बी, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके वीडियो देखकर एसएससी जीडी में फुल मार्क्स ला सकता हूं क्या? देखो पहली बात तो वीडियो देखकर पूरा फुल मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और जो पैसे वाली बात बोली है तो इसका आप सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, चिंता मत करो आप, ठीक है। इस नंबर पे आप है ना हमें फोन कर दो, ठीक है, मैसेज कर दो, आपकी ये भी समस्या सॉल्व कर देंगे हम, जैसे बाकियों का किया है आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस नंबर पे 6204762313 मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना, आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं, 2 दिन से 3 दिन हैं आपके, ठीक है, फिर डेमो वीडियोस खत्म परसेंटेज के, फिर एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा, फिर उसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप बाद में कोर्स परचेस करना चाहोगे तो, क्योंकि सिर्फ 60 दिन बचे हैं पेपर के, और इतना लाइफ में मत सोचा करो जब आपको पढ़ना है तो। जब करोड़ों का सपना देखते हो ना, ठीक है, तो चिल्लर की बातें मत सोचा करो जो आपके लाइफ में है।
1000 2000 5000, ठीक है, मैं अपने जेब से भी आपके पैसे पे कर सकता हूँ अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ बहुत कर रहा हूँ एप्लीकेशन पे, पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कोर्स जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है। 7999 फीस है, उसको काट के 1500 कराया। रीजनिंग सोचो, रीजनिंग 120 घंटे का कोर्स होता है, ठीक है, और रीजनिंग की फीस 1500 है। मैथ्स 200 प्लस घंटे का कोर्स है, वो मेरे ऊपर है, मैं जितना पढ़ाऊं, ठीक है। और वो फीस है आपके 999, सिर्फ 999 है। यानी अगर मुझे फीस रखनी होती तो क्या इतना ही फीस रहता, खुद ही सोचो। जहां रीजनिंग का फीस जो है वो आपका 1500 है, ठीक है। तो ये जो है ये मिनिमम कॉस्ट है जो एप्लीकेशन का कॉस्ट है। अगर फीस होता ना मेरे दोस्त तो ये कभी इतना नहीं होता, रीजनिंग से तो ज्यादा ही होता। इस बात को ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। तो ये जो सोचते हो कि सर ने फीस रखा है, सर ने किया, भाई मेरा कुछ भी नहीं है, मर्जी आपकी, एप्लीकेशन लो तो भी कोई दुख नहीं है, नहीं लोगे फीस तो भी कोई दुख नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉफिट है ना मुझे कोई लॉस है, ठीक है। लेकिन आपका पेपर है, आपको सोचना पड़ेगा। 2 महीने हैं पेपर के, मुश्किल से 1.5 महीने बच गए हैं। कट ऑफ का देख ही रहे हो हाल, 160 170 जा रहा है। अगर लगता है कि हाँ खुद तरीके से कर सकते हो तो बहुत बेहतर है, और नहीं तो इसी चांस में अगर आपको करना है, ना चित्त देखना है, ना पट देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, तो लग जाओ भाई तैयारी में साथ में। शाम में एडवांस पढ़ो, सुबह अरिथमेटिक पढ़ो और खुद से प्रैक्टिस करो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ देखो सेम तरीके से क्या कर लोगे। अब मुझे लगता है इसका आंसर आप लोगों का आ चुका है, √3/√2 ये मैंने करवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन ऑफ थीटा फ्रॉम x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2, x cos थीटा प्लस y थीटा बराबर 4, ठीक है। विल गिव क्या देगा ये, अगर थीटा को आप एलिमिनेट करेंगे, भाषा देखो बदल बदल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलग अलग भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये टियर 1 के 2014 का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो उत्तर बता दो जल्दी से, ठीक है, उत्तर बता दो जल्दी से। उत्तर बताओ, तब तक आप लोग को एक चीज हम दिखाते हैं। आंसर बताइए सभी स्टूडेंट्स, आंसर बताइए जल्दी से। बैच का आपको बता दें, बैच का जिनको नहीं पता है देख लो भाई, ठीक है। ये रहा आपका बैच का, कहाँ है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है। फीस जो है वो 1499 है। एक कूपन कोड अप्लाई करोगे, AR लाइव कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपकी जो फीस है वो 999 हो जाएगी। 22 तारीख को लॉन्च हुआ है, 3 क्लासेस हुई हैं, तीनों के तीनों आप डेमो में देख सकते हो, ठीक है। पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होगा आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे आपको पूरे एग्जाम के पहले, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। एसएससी CHSL सीजीएल के लिए मोस्ट यूजफुल है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग एग्जाम, सीसेंट, रेलवे और यूपीएसआई के लिए तो है ही है। डेली 11 से 1 आपकी एप्लीकेशन पे क्लास चलती है। 60 दिन में कंप्लीट कोर्स, पूरा का पूरा मैथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। यानी अगर ये 2 महीने अगर आप देख रहे हो तो पूरा साल देख सकते हो, अगले साल देख सकते हो, उसके अगले साल देख सकते हो। जब तक तैयारी कर रहे हो तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी है, ठीक है। और अभी जो रिसेंट में फीस है वो 999 ही है, कुछ ही सीट है, फिर ये भी रिजर्व हो जाएगा। फिर आपका जो फीस लगेगा वो 1499 लगेगा, और सिर्फ 2 दिन की लिमिट बची हुई है आपकी, ठीक है। तो या तो आप ये कोर्स परचेस कर लो, ठीक है, तो आपका बहुत कम लगेगा, नहीं तो फिर आपका नेक्स्ट में जो लगेगा दैट फॉर दैट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल माय डियर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर खुद देखो, आपने कहा सर x है तो हमने यहाँ x² लिखा, आपने कहा सर y है तो हमने यहाँ y² लिखा, फिर यहाँ कहा सर 2 है तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर कहा सर 4 है तो हमने 4 का स्क्वायर लिखा। आपने कहा सर x² प्लस y² बराबर 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा कितना हो गया 4, 20 हो गया। यानी x² प्लस y² 20 आना चाहिए, ठीक है। जरा देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। परसेंटेज वीडियो अपलोड कर दीजिए ऐप पर। परसेंटेज की वीडियो ऐप पर अपलोड हो गई है सोनी गोस्वामी, 3 क्लासेस हुई हैं, तीनों के तीनों वीडियो एप्लीकेशन पर अपलोड हो गए हैं। आज की क्लास जो थी वो काफी खतरनाक क्लास थी, आपके क्लास में आज आप नहीं थे, ठीक है। जितने बच्चों ने देखा है वो काफी बेनिफिट उठाए हैं उस क्लास का, और काफी बड़ी बात भी है।
ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में मैंने जनरली देखा है लोगों ने जो वीडियो डाले हैं इंटरनेट पे डाले हैं, 6 घंटे की वीडियो है, 7 घंटे की वीडियो है, लेकिन मेरा जो परसेंटेज का टारगेट है कम से कम 8 से 9 घंटे 10 घंटे का वीडियो का है, ताकि एक एक टाइप आपको इंपॉर्टेंट तरीके से करा सको। और कल जो है एप्लीकेशंस पे पीडीएफ परसों आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे, सारे टाइप के एप्लीकेशंस के मिल जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में आपको जो आता है डिसऑनेस्ट सॉरी इलेक्शन का आता है, परसेंटेज में आपको आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आता है। ठीक है, आपको परसेंटेज में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आप लोग जनरली होते नहीं हो क्लास में, तो देख लो यहाँ पर परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया भी क्या है। ठीक है, और परसेंटेज के कितने टाइप हमने कवर अप किए हैं वो भी देखो, यहाँ पूरी की पूरी वीडियो ऑलरेडी परसेंटेज के नाम से कॉपी सेव होगी इसमें कहीं ना कहीं तो। ठीक है, अलजेब्रा क्लास 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, परसेंट कीजिए आप। सीजल 25, सीजल 25, सीजल 25 ट्रिगो कोडेड। ठीक है, अगर हम डाउनलोड की बात करेंगे 549, चलिए परसेंटेज का मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, परसेंटेज का शायद इसमें अपलोडेड नहीं है, दिस पीसी में भी जाओगे देखोगे तो परसेंटेज की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, रहने देते हैं। देखो एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, कल क्लास होगा, बिल्कुल कल क्लास होगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 दिया हुआ है तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर के क्वेश्चंस या तो बताओ मैं अभी एप्लीकेशंस पे अभी यहाँ डिस्कस कर लूँ या कल की क्लास में डिस्कस कर लूँ, मुझे बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो एक बार देख ही लेते हैं, 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चंस के लिए क्यों कल के लिए टालना। देखो यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है, तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है, साइन का पावर 12, 3 साइन 10, 3 साइन 8 इतना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे उसके पहले आप थोड़ा ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा मान कितना है, 1 है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का पावर 4 थीटा का मान कितना है, बता दो जल्दी से। ठीक है, कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। ये देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ। सर पूरे यूट्यूब पर आपके ट्रिग्नोमेट्री का कंटेंट सबसे अच्छा लगता है, धन्यवाद। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का पावर 4 थीटा कितना होगा, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसके उत्तर बता दीजिए। साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 दिया है, कॉस स्क्वायर कॉस का पावर 4 कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, डरने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आपको जो दिया हुआ है वो देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1 है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो हो गया वो साइन के बराबर। फिर से समझेंगे यहाँ बात को आप, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दिया हुआ है, आपने यहाँ साइन थीटा लिखा, ये साइन स्क्वायर उधर चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप कितना लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन थीटा प्लस, ठीक है, कॉस का पावर 4। अगर कॉस स्क्वायर साइन थीटा के बराबर है तो कॉस का पावर 4 किसके बराबर होगा, वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो आपको पता करना था उसका मान ये आया है। और जरा इसको देखो गिवन में ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो साइन प्लस साइन स्क्वायर कितना दिया है, 1 दिया है, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से बनाना चाहोगे नहीं बनेगा, बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, चलो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 दी हुई है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस का पावर 4, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। साइन थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा, कॉस का पावर 4, कॉस का पावर 4, कॉस स्क्वायर अगर साइन के बराबर है तो खुद सोचो कॉस का पावर 4 यानी इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, साइन के स्क्वायर के। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। बड़ा टुच्चा सा सवाल था। अब ये क्वेश्चन बना दो, साइन प्लस साइन स्क्वायर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, आपसे इतने की वैल्यू पूछी है। ये थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसको देखेंगे बाद में। पहले ये देखो, साइन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4 कितने के बराबर होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो, देखते हैं कितने आंसर हो जाते हैं।
उत्तर बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताओ मुझे। आ गए सभी के उत्तर? डी 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 111111। अब यहां पर देखो, आपने कहा कि सर साइन ए जो होगा वो बराबर होगा किसके? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए के बराबर। यानी कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए की जगह आपने क्या लिखा? साइन ए लिखा, ठीक है। प्लस कॉस का पावर 4 है, इसी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा उत्तर आपका, ठीक है। अब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए निकल कर आ गया है, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब जो अपने आप को थोड़ा हीरो समझते हैं वो जरा ये दो क्वेश्चन बना दें बड़े बेहतरीन तरीके से। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसको तो नहीं, ये क्वेश्चन बनाओ आप, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आप बनाओ इस क्वेश्चन को, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। तो रेशनल नंबर जो होता है और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैंने 2/4 लिखा, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने लिखा 1/4 और एक जगह मैंने लिखा -1/4, तो मेरे भाई ये फ्रैक्शन है लेकिन ये एक रेशनल नंबर है। इस बात को समझो, ये एक फ्रैक्शन है और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब होता क्या है, फ्रैक्शन जो होता है ना वो a/b के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो a/b के फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, जहां b कभी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। और a और b जो होते हैं ना वो वोल नंबर होते हैं, इंटीजर नहीं होते। लेकिन रेशनल नंबर जो है वो p/q यानी a/b भी कह सकते हो, जहां ये भी एक इंटीजर है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका q भी 0 नहीं होता, ठीक है। तो फ्रैक्शन जितने हो गए वो रेशनल नंबर है, लेकिन जितने रेशनल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं है। इस बात को नोट डाउन कर लो। सेम तरीके से साइन और साइन स्क्वायर का मान 1 दे रखा है, तुमसे इतने का मान पूछा है। अब जरा मेरे दोस्त बताओ, क्या तुम यहां से साइन बराबर साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, कॉस का पावर 12 थीटा प्लस, ठीक है, 3 कॉस का पावर 10 थीटा प्लस, ठीक है, 3 कॉस का पावर 8 थीटा। अभी तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा मैं, ठीक है, प्लस सॉरी -1 है। क्या है? -1 है। अब जरा यहां पर देखो तो कोफिशिएंट के ऊपर जरा नजर डालो। कोफिशिएंट के ऊपर, कोफिशिएंट तुम्हारा 1 है। क्या है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट के ऊपर नजर डालो। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। यानी जब क्यूब करते हैं किसी संख्या का, देखो स्क्वायर करोगे तो कोफिशिएंट 1 2 1 आएगा, क्यूब करोगे 1 3 3 1 आएगा, और पावर 4 करोगे तो 1 4 6 4 1 आएगा। ये तुम्हें पता होना चाहिए। यानी ये जब क्वेश्चन है तो तुम्हारा क्यूब ही बनेगा, ठीक है। तो कॉस के पावर 12। अब देखो, कॉस का पावर अगर 2 है तो साइन के बराबर है। कॉस का पावर अगर तुम यहां 12 लिखना चाहोगे तो वो साइन के पावर 6 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो साइन का पावर ये क्या हो गया? 6 थीटा हो गया। प्लस 3 को तुम 3 ही रहने दो। कॉस का पावर 10 जो है वो साइन के पावर 5 के बराबर है, ठीक है। प्लस 3 कॉस का पावर जो है वो साइन के पावर 4 के बराबर है, -1। तुम्हारा जो कोफिशिएंट है 1 3 3 1 है, ठीक है। अब जरा तुम इसको तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? देखो, साइन के पावर 6 को तुम लिख दो, किसको लिख दो? ठीक है, साइन स्क्वायर का होल क्यूब,
आ गया तुम्हारा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यहां से तुम 3 ले लो, यहां से तुम 3 ले लो, पक्का तुमने 3 ले लिया। ठीक है, एक तुम साइन स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर तुमने ले लिया। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना ले सकते हो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा तुम साइन का पावर 4 ले सकते हो। 4 लेने के लिए मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू तुमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुमने यहां पर साइन के पावर 4 को तुम, ठीक है, यहां पर मैं तुम्हें अलग पन्ने में बता देता हूं साइन का पावर। ये मेंस का क्वेश्चन है भाई मेरे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। 3 साइन का पावर 5, 3 साइन का पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन का पावर 4 -1 है। देख लो, 6 5 4 1, 6 5 4 और 1, ये तुम्हारे हो गए। अब यहां पर देखो, तुमने क्या किया, साइन के पावर 6 को तुम कुछ पल के लिए अगर तुम क्यूब में, क्योंकि 1 3 3 1 है, तो तुम क्या करो, कहो सर ये साइन स्क्वायर का हमारा क्यूब है। तुम्हें ए का मान पता चल चुका है। यहां पर देखो, यहां पर 3 देखो क्या लिखते हैं, जरा फॉर्म देखना, जरा तुम क्या लिखते हो, याद करो। ए प्लस बी के होल क्यूब को तुम क्या लिखते हो, लिखते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लिखते हो ना, बिल्कुल। ये तुम्हारा फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है। जो स्टूडेंट ये सवाल समझ गया, समझो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया वो। ए जमा बी का होल क्यूब क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी तन ए बी स्क्वायर। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है कि साइन का पावर जो 6 है उसको हमें ए क्यूब के फॉर्म में लेकर आना है, यानी हम इसको साइन स्क्वायर का होल क्यूब कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, यानी ए क्यूब और ए क्यूब ये कंपेयर करो तो ए के जगह पर तुम्हें कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर मिल जाएगा। ए के जगह पर कितना मिल जाएगा तुम्हें, यानी ए के जगह पर तुम्हें मिल चुका है साइन स्क्वायर थीटा। प्लस कर दो। अब जो देखो तुम्हारा बी क्यूब की बात आती है, तो मेरे भाई बी क्यूब अकेला ये पड़ा है और कोई संख्या तो क्यूब नहीं हो सकती है। यानी तुम जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर अभी कुछ तुम उसको होल्ड पे रखो कि -1 वो जो है वो होल्ड पर है। ठीक है, या तुम अगर करना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये +1 -2। ठीक है, +1 -2 कर लोगे तो भी तुम्हारा उत्तर बन जाएगा। यहां पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ -1 है, यहाँ -1 है। अगर हम एक प्लस करेंगे तो एक और माइनस करेंगे, यानी +1 -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता यहाँ पे, तो यहाँ लिख लो -2 +1, सॉरी +1 -2। अब देखो यहाँ पर, यानी ये तुम +1 का यहाँ क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ देखो तुम्हें ए क्यूब भी मिल गया, तुम्हें बी क्यूब भी मिल गया, +3। ठीक है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर तुम्हें रखना है। एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ये बनेगा कैसे, साइन स्क्वायर इंटू बी। बी कितना हो गया जल्दी से बताओ, बी जो हो गया तुम्हारा, यहाँ अगर बी तुम लोगे अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर, बी तुम 1 नहीं ले सकते, यहाँ इस बात को ध्यान रखो। अब देखो तोड़ो, यहाँ पर साइन का पावर 5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा जो हो गया ए स्क्वायर आपको इस पूरे इक्वेशन को काफी बेहतर तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का आपको होल क्यूब लिखना है। ठीक है, अब ये +1 -2 को आप एक पल के लिए भूल जाओ, छोड़ो यहाँ पर आप। ठीक है, इसको अरेंज करो, तो इसको अरेंज करोगे तो 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझो बात को, यानी 3 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना लिया था, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू बी, बी के जगह पर आपको क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। समझिए, बी की जगह पर क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। अब आपको करना है फिर 3 ए क्या है आपका, ए है जो है आपका साइन स्क्वायर है, इंटू बी, और बी के जगह पर क्या है, साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी आपका आ चुका है, ये भी आपका आ चुका है, ये भी आ चुका है। एक क्या बचा है, बी का क्यूब बचा है, यानी बी का क्यूब क्या होगा यहाँ पर, बी का क्यूब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आपने साइन क्यूब थीटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो माइनस साइन क्यूब थीटा भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और -1 हो जाएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, आपको यहाँ पर गौर से देखो, तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा
-1। ठीक है, अब यहां पर गौर से देखो। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है और क्वेश्चन में पूरा का पूरा गड़बड़ ही है, कहीं ना कहीं यहाँ 2 होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये साइन स्क्वायर और साइन का जो मान है क्वेश्चन में वो कितना है, साइन प्लस साइन का मान जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, -1। ये साइन क्यूब थीटा आपका एक्स्ट्रा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं सवाल में थोड़ा बहुत गड़बड़ है। ये 1 -1 कट जाएगा पूरा का पूरा और उत्तर जो है वो आपका 0 आएगा। उत्तर जो है मेरे दोस्त यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में एक टर्म मिस कर दी, मैंने मिस कर दी क्या? ठीक है, 3 3 3, अच्छा हाँ ये टर्म मिस कर दिया ना मैंने, यहाँ पर कॉस का पावर 6 मैंने मिस कर दिया यहाँ पे। तो वही कॉस का पावर जो 6 है ना, वो शुरू में हमें यहाँ पर कॉस का पावर 6 थीटा -1। अब ये कॉस के पावर 6 थीटा को अगर आप लिखना चाहोगे यहाँ पर, देखो मैं एक बार पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चिंता मत करो। एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, बड़े बेहतरीन तरीके से समझो। सवाल था कॉस का पावर 12, 3 कॉस का पावर 10, 3 का पावर 8, कॉस का पावर 6 -1। आपने क्या किया, आपने लिखा कॉस के पावर 12, 10, 8, 6 और 1। ठीक है, कल से थोड़ा टाइपिस्ट को बोलूंगा यार क्वेश्चन राइट में रखा करे। कॉस का पावर 12 जो है, कॉस का पावर देखो 2 अगर साइन के 1 के बराबर है तो 12 जो है वो कितने के बराबर होगा, साइन के 6 के बराबर। 10 वाला साइन के 5 के बराबर, 8 वाला साइन के 4 के बराबर, कॉस का पावर 6 साइन के 3 के बराबर और ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब यहां देखो, जब यहां पर साइन का पावर 6, 3 कॉस का पावर 5, 3 साइन का पावर 5 और एक टर्म जो आपका छूटा था वो क्या छूटा था, वो छूटा था साइन क्यूब थीटा -1। तो यहां पर लिख ही लो प्लस साइन क्यूब थीटा -1। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कंपेयर करने को, मैंने आपको क्या कहा था, कंपेयर करने को कहा था। ठीक है, मैंने आपको कहा था a प्लस बी के होल क्यूब के साथ कंपेयर करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां देखो क्यूब मिल रहा है, यानी साइन स्क्वायर का तुम्हें क्यूब मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो हाँ या ना, मिला ना। ठीक है, फिर तुम्हें चाहिए b का क्यूब चाहिए, तो तुम्हें देखो ये साइन का क्यूब मिल गया, यानी तुम्हें a पता चल गया, a के जगह पर साइन स्क्वायर है, b के जगह पर साइन थीटा है, पता चल गया ना। a के जगह पर तुमने क्या लिया है, a के जगह पर तुमने साइन स्क्वायर थीटा लिया है, b के जगह पर तुमने क्या लिया है, साइन थीटा लिया है। तो a क्यूब ये रहा, b क्यूब ये रहा, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर है यानी साइन थीटा का स्क्वायर है। फाइनली ये कन्वर्ट हो गया a प्लस बी के होल क्यूब में। ठीक है, और बाहर जो बचा है वो -1 बचा है। ठीक है, अब आपको पता है इतना कि a साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 दिया है, 1 -1 जो होगा उत्तर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है, सेम तरीके से ऐसे ही सवाल दिया हुआ है। अब आप लोग खुद देखो, एक बार क्वेश्चन में उतना उतना लंबा आपको प्रैक्टिस करना पड़ा था। ठीक है, प्लीज कमेंट देखिए, कॉस का पावर 6 मिक्स है। हाँ भैया मैंने देख लिया था, थैंक यू। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बार आपको है ना, फिर से दोबारा ऐसा क्वेश्चन आया था, फिर से दोबारा 2018 में ये पूछा गया था। ठीक है, अभी रिसेंट के 2018 में कॉस का पावर 6 कॉस स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है और न्यूमेरिकल वैल्यू फिर से पूछा है। तो मैं चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट एक बार नजरें दौड़ाओ, और क्या दौड़ाओ, देखो यहाँ पर, यहाँ कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। देखो ये कॉफिशिएंट कितना, बड़ी दिक्कत हो रही है यार टाइपिंग में, ये क्वेश्चंस राइट में रहने चाहिए कल से 1 3। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग राइट में कराओगे, ऐसे लेफ्ट में बड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों को। ठीक है ना, ये उधर लिखो फिर यहां लेकर आओ, मतलब क्या है, एक ही साथ राइट में करो ना आप, क्वेश्चन राइट में करो सारे के सारे, पहले उधर जाओ घूम के फिर इधर आओ। 1 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या हो गए, क्यूब हो गए। आपको पता है क्या है कि 1 3 3 और 1, यानी ये पक्का क्यूब बनाएगा, यानी इस क्यूब से पूरा का पूरा जो मान आएगा, इस क्यूब से पूरा का पूरा जो मान आएगा वो आएगा 1। और बाहर कितना लगा है, -1, 1 -1 0 हो जाएगा उत्तर। 1 सेकंड में आप आंसर लेकर आ जाओगे। तो पहली बार जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको पूरा समझाया कि वो एक्सप्लेनेशन कहां से आया, लेकिन जब दूसरी बार आप सेम तरीके से क्वेश्चन लगाओगे, वहां पर क्या दिया हुआ था, sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, यहां पर वो दिया गया है cos x प्लस cos x स्क्वायर बराबर 1। अब बहुत बार बहुत लोग क्या करेंगे, प्रूफ बताया नहीं, सीधा ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए, 2 सेकंड में सॉल्व। अगले बंदे ने भाई इस मेथड से पूरी की पूरी जिंदगी खराब कर दिया उसने। ठीक है, पूरा का पूरा मेथड लगा के उसने अपना जिंदगी खराब कर दिया है, और वो सोचेगा भाई ऐसा सवाल
2 सेकंड में बन जाएगा तो क्या बात है, क्या मजा आ जाएगा। बिल्कुल यार, 2 सेकंड में इतना बड़ा सवाल, बट रीजन क्या है आपको सोचना पड़ेगा। ये परफेक्ट क्यूब बना दिया तो परफेक्ट क्यूब का मतलब ये पूरा का पूरा 1 बनेगा। किसका परफेक्ट क्यूब? 1 का परफेक्ट क्यूब। तो 1 का परफेक्ट क्यूब बाहर बैठा है -1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब कल के दिन एग्जामिनर आपको क्या पागल बनाएगा, मैं बार बार बोलता हूं, एक है ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर सोचा करो। यहां कल के दिन क्वेश्चन में -1 नहीं होगा, हो सकता है कल के दिन यहां क्वेश्चन में -5 हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपका क्या हो, -5 हो, या क्वेश्चन में यहां मान लो यहां पर -2 हो जाए। ऑप्शन भी सारे के सारे सेम ही रहेंगे। ठीक है, अब खुद बताओ, सिर्फ इतने की वैल्यू बताओ, इतने की वैल्यू, इतने की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? इतने की वैल्यू तुम्हारी 1 आएगी। बाहर जो है ये 1 नहीं है, बाहर -2 है। 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। तो आंसर भी रट के बैठे थे कि जाके सी लगा के आना है, पता चला कि आंसर तुम्हारा डी था और सी नहीं था, क्योंकि तुमने एक छोटे से कोएफिशिएंट पे ध्यान नहीं दिया, वो कोएफिशिएंट 1 की जगह 2 आ गया था। ठीक है, थोड़ा सा है ना, ऊपर 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 का सोचा करो मेरे साथ, तो मजा आएगा आपको भी। फिर आप भी लेके आओगे 50 में 50, 200 में 200। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ जी, ये हार्ड क्वेश्चन था बहुत, आकाश कुंडू, लेकिन इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी बता दिया हमने, 2 सेकंड में भी बता दिया आपको कि भाई इस क्वेश्चन का 2 सेकंड का अप्रोच भी क्या हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे मेरे दोस्त, ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, समझो, इस कोएफिशिएंट के ऊपर ध्यान देना, नजरें टिकाए रखना इस पे। क्लियर है? चलो, तो हो गया, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मुझे लगा कि काफी आप लोग सीख पाए हैं आज की क्लास से। वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है, हर जगह शेयर कर दिया करो। और कल से देखता हूँ, हो सके तो क्लासेस आपकी 1 घंटे की चलेंगी यूट्यूब पर, 2 घंटे की नहीं चलेगी, सिर्फ 1 घंटे की चलेगी। आज 2-2 घंटे अभी हो जा रहे हैं, बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। 1 घंटे का आपका पूरा का पूरा मैथ्स का क्लास चलेगा, ठीक है, यूट्यूब पर। जी हाँ, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। बैचेस के बारे में बार बार मैं आपको बता दूं, ठीक है, 2 दिन बाद एप्लीकेशन आपका पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बैचेस नहीं परचेस कर पाओगे, और एप्लीकेशन काफ़ी कम दिनों के लिए आपके पास टाइम बचा हुआ है। 60 दिन बचे हुए हैं, तो पूरी की पूरी जोर शोर से तैयारी करनी शुरू कर दो, क्योंकि एडवांस में यहाँ कंप्लीट करवा रहा हूँ बेहतर तरीके से। ठीक है, सोचो अगर यहाँ यूट्यूब में आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, तो एप्लीकेशन पे आपको कितना कंटेंट मिलेगा। अगर मैं YouTube पर 8 घंटे 9 घंटे जो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, अगर मैं उसमें आपको इतना कंटेंट दे रहा हूं, तो आपको एप्लीकेशन पर कितना कंटेंट मिलेगा, जहां पर मुझे सारा का सारा टाइम फ्री मिलेगा पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो, ठीक है, आज के लिए ध्यान रखिए आप सभी। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, पढ़ाई करें। गुड नाइट, टेक केयर।